शिल प्रभुपाद के जो अनुवाद और तात्पर्य के साथ। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति शास्त्री करना। भक्ति शास्त्री एक्चुअली इस्कॉन का एक ऑफिशियल डिग्री है। और इस्कॉन का एक ये ऑफिशियल डिग्री है। किसी को अगर संन्यास लेना है ना, एक फॉर्मल संन्यास, तो उनको भक्ति, कम से कम भक्ति शास्त्री डिग्री होनी चाहिए। बाकी की डिग्री हो नहीं हो, लेकिन भक्ति शास्त्री डिग्री उनके लिए कंपलसरी है ना। इस्कॉन में किसी को जो है संन्यास लेना है तो आप सभी लोग इसके लिए भक्ति शास्त्री के लिए उपस्थित हुए हो, तैयार हुए हो, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 2 में जाएंगे। कल हमने श्लोक संख्या 1 कंप्लीट किया है, आज 2 में हम जाएंगे। ठीक है, पीपीटी शेयर कर सकते हैं। यस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes. तो श्लोक संख्या 2 देखिएगा आप सभी। और एक भक्त मेरे पीछे से बोल सकते हैं, बाकी के म्यूट रखे बोलिए। एक भक्त अनम्यूट करके बोल सकते हैं ताकि फ्लो बने। कोई भी एक भक्त अनम्यूट कर सकते हैं और बोलिएगा। अत्याहार प्रयाचश्च अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। सभी और एक बार उच्चारण करेंगे, देखिएगा किस प्रकार से उच्चारण करना है, क्योंकि आपको याद भी करना होगा ना। ये श्लोक 3-4 श्लोक तो याद करना पड़ता है कम से कम। तो आप देख लीजिएगा कैसे उच्चारण करते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस प्रकार से जो है हमारी भक्ति विनश्यति, नाश होता है क्या करने से, ये बताया गया है। तो आप मेरे पीछे से बोलिएगा। इसमें देखो शब्दार्थ भी दिया है। शब्दार्थ देखा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसको भी पढ़ लेते हैं, श्रील प्रभुपाद ने दिया है। तो माता जी आप पीछे से कंटिन्यू करके बोल सकते हैं। अति आहार आहार अधिक भोजन करना अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। या अत्यधिक संग्रह करना। बाकी भक्त आप लोग भी पीछे से बोलिएगा, पुस्तक देखिएगा। प्रयास प्रयासः अत्यधिक उद्यम अत्यधिक उद्यम च च तथा तथा प्रजल्प प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना। व्यर्थ की बातें करना। नियम नियम विधि विधान विधि विधान आग्रह आग्रह अत्यधिक आसक्ति अत्यधिक आसक्ति या आग्रह अत्यधिक उपेक्षा या अत्यधिक या उपेक्षा आग्रह अत्यधिक उपेक्षा। या आग्रह अत्यधिक उपेक्षा। क्योंकि यहाँ दो है, एक आग्रह है, ये अग्रह है। देखा, दो अलग अलग है। आग्रह है, ये अग्रह है, ये जानना है। जनसंग जनसंगः संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। सॉरी प्रभु जी, कैन यू रिपीट? सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। सांसारिक
वृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। पुस्तक नहीं आपका? पुस्तक पुस्तक है? is about to open the PDF, प्रभु जी, just ओके ओके, यस, सॉरी, ठीक है। तो च तथा तथा लोल्यम, लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच। अत्यधिक अभिलाषा या लालच। च च तथा तथा षड्भिः, षड्भिः, इन छह के द्वारा इन छह के द्वारा भक्ति ही, भक्ति भक्तिमय सेवा भक्तिमय सेवा विनश्यति, विनश्यति, नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। तो शायद आपके पास अनुवाद नहीं है ना माता जी? आपके पास आश्रिता आश्रिता माता जी के पास आपका पुस्तक नहीं, तो जिनके पास पुस्तक है अनुवाद पढ़ सकते हैं। यस, रेवती माता जी आप पढ़ लीजिए अनुवाद। जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। सेकंड, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। थर्ड, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। फोर्थ, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। फिफ्थ, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा सिक्स, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आपने यहाँ देखा शिल प्रभा सबसे ऊपर ही लिख रहे हैं, जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। ये सभी हम सभी को ध्यान रखना है ना। ये कार्य से क्या होगा? भक्ति विनष्ट, मतलब इस कार्य करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अत्यधिक लिप्त हो जाता है। प्रभा ऐसे लिखता है, अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो हाँ, उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है, खत्म हो जाएगी। कि हम जब भक्ति करते हैं तो हम लोगों को सावधानी से करना होगा ना। ऐसे नहीं कि चलते गए चलते गए चलते गए लेकिन पीछे से ये सब समस्याएं भी हो रही है, तो फिर हम फिर चलते रहेंगे, ऐसे चलते ही रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी हम सभी को चेतावनी देते हैं कि ये छह चीज आप जो है आवश्यकता से ज्यादा करेंगे तो हमारी भक्ति विनष्ट विनष्ट हो जाएगी। विनश्यति ऐसे बताया गया, विनश्यति। बहुत ही सावधानी से करना होगा। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भी 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो भी 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत आगे बढ़ गया, हम तो आगे नहीं बढ़ पाए। एक ही साथ ज्वाइन किए थे है ना भक्ति में, क्यों वो बहुत बढ़ गए हम नहीं बढ़ पाए? क्योंकि उन्होंने अपराध रहित किया, हमने अपराध युक्त किया। उन्होंने इन बातों को ध्यान रखा। ये 6 बातें हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा तो इसलिए हम प्रगति नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये बहुत ही ध्यान रखना होगा हम सभी को कि जो चीज हमें हमारी भक्ति को नष्ट करता है, खराब करता है, उन चीजों को बहुत ही सावधानी से। तो यहाँ आप पीपीटी में देख रहे हो ये 6 कार्य जो है हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। सबसे पहले क्या है? अत्याहार। अत्याहार पीपीटी में देख रहे हो आप? सही, पीपीटी में देख सकते हैं क्या लिखा है? आवश्यकता से अधिक भोजन अथवा संग्रह करना। ये सब एक एक चीज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? अभी हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, जब उस टॉपिक में आएगा तो हम एक एक चीज चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लीजिए अत्याहार। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौलम च, हो गया ना 6। षड्वीर भक्ति विनश्यति बोल रहे हैं। तो अभी सिर्फ इसका मीनिंग समझ लीजिए, बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे तात्पर्य में जाके। तो पहला अत्याहार, अति आहार। अति आहार आवश्यकता से अधिक भोजन अथवा संग्रह करना, ये बता रहे हैं। भोजन भी कितना करना, जितना आवश्यकता है उतना ही, और इकट्ठा भी कितना करना चाहिए, ये सब यहाँ पे वर्णन हुआ है। इकट्ठा भी कितना करना चाहिए, भोजन भी कितना करना चाहिए, हमारे शास्त्र में सब कुछ वर्णन है।
अब हम लोगों को तो पता ही नहीं है हमारे हमें इकट्ठा कितना करना है, लिमिट ही पता नहीं है हम लोगों को। संग्रह करते जाते हैं, संग्रह कर रहे करते करते एक दिन शरीर छूट जाता है, भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता है, बस संग्रह करने में लग गए, संग्रह करने में लगे हैं, है ना। हम्म। लिमिट ही पता नहीं है, लिमिट कितना है, खाना भी कितना है पता ही नहीं है। वैसे तो खाना तो इतना बताया गया है कि वह शरीर और आत्मा को टिकाने के लिए खाना चाहिए, शरीर और आत्मा को टिकाने के लिए खाना चाहिए, दूसरे शब्द में बोलते हैं 50% खाना चाहिए, 50%। 50% ही हमें खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये इसी में वर्णन है। और दूसरी जगह बोलते हैं हमें कितना खाना चाहिए शरीर और आत्मा को टिकाने के लिए, और संग्रह भी कितना करना चाहिए, वही फॉर्मूला है। थोड़ा बहुत घर खर्चा, घर घर से चल जाए, अधिकतर हमें समय बचाना है ना, समय बचा के क्या करना है, भगवान की सेवा में लगना है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं हम अधिक अत्याहार करने में लगे रहेंगे तो हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, विनश्यति, विनष्ट हो जाएगा। प्रयास, प्रयास सेकेंड में प्रयास, प्रयास है भौतिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक परिश्रम करना। हाँ, भौतिक वस्तुओं के लिए बहुत परिश्रम करना, जो चीज प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल है उसके लिए और अधिक परिश्रम करना। ठीक है, जितना आवश्यकता है उतना परिश्रम करो। जैसे हमें जो है ये सिद्धांत दिया जाता है, 24 घंटे में जो है उसको 3 भाग में बांट दो। 8 8 8, 8 आवर्स, 8 घंटे किसके लिए होना चाहिए, 8 घंटे जो है आप शरीर को दे दो, लाइक 6 आवर्स सोना, बाकी 2 घंटे खाना पीना इत्यादि, है ना। अब दूसरा 8 घंटा सेकंड पोर्शन आप किसके लिए दे दो, आत्मा के लिए दे दो। 8 आवर्स शरीर के लिए, सेकंड 8 आवर्स आत्मा के लिए। सेवा, कथा, कीर्तन, और फिर 8 आवर, लास्ट का 8 आवर्स इसके लिए, काम कार्य के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए। कितना अच्छा है ना, 8 8 8, 3 भाग में बांट दो आप। ऐसे बैलेंस करेंगे तो घर गृहस्थी भी बढ़िया से चलेगी, और हमारी साधना भी होगी, शरीर भी मेंटेन होगा। और हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। 12 15 घंटा जो है ऑफिस में चला जाता है, बाकी आके 6 8 घंटा सोने में चला जाता है, फिर भजन के लिए साधना ही साधना, भजन के लिए समय ही नहीं होता है। ऐसे होता है ना। नहीं, ऐसे 3 भाग में बांटेंगे तो आपका हमारा जो है बैलेंस होगा। तो इसीलिए प्रयास, भौतिक वस्तुओं की भौतिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक परिश्रम करना नहीं, भौतिक वस्तुओं में इतना ही परिश्रम करना चाहिए, हाँ, जितना हमारे भाग्य में है, बस उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, आगे हमें बढ़ना है। प्रजल्प, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। हाँ, प्रजल्प आप जानते हैं, हमने कल भी चर्चा किया था कि जो है भगवान के भी वार्तालाप को छोड़ के, विषयों को छोड़ के, संसार से संबंधित मंडेन टॉक बोलते हैं, मंडेन टॉक, उसमें जो है अनावश्यक बातें करना। ये सब चर्चा करेंगे, ठीक है, सिर्फ मैं भी आपको हेडिंग बता रहा हूँ। चौथा है नियम आग्रह। इसमें दो चीज है, नियम आग्रह, नियम आग्रह। देख लीजिए, एक है आग्रह, दूसरा अग्रह, ये दोनों में अंतर है। तो नियम आग्रह मतलब क्या है, नियम आग्रह शास्त्रीय विधि विधानों का केवल नाम के लिए अभ्यास करना, यह है आग्रह। अग्रह मतलब शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमानी कार्य करना, ये दोनों नहीं करना चाहिए। एक है शास्त्र वगैरह अध्ययन करता है आग्रह वाला, लेकिन ये किसके लिए करता है, नाम के लिए करता है। ठीक है, आग्रह का समझ में आया ना। ग्रंथ शास्त्र आदि अध्ययन तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है, नाम के लिए करता है, नाम के लिए, यह आग्रह। हाँ, ऐसा शास्त्र अध्ययन नहीं चाहिए। दूसरा क्या, अग्रह मतलब वो तो शास्त्रों को फॉलो ही नहीं करता है, शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता या मनमानी कार्य करना, दोनों ठीक नहीं है।
आग्रह भी ठीक नहीं है, आग्रह भी ठीक नहीं है। हाँ, आग्रह करता तो है शास्त्रीय विधि विधान, लेकिन अपने हित के लिए करता है, हाँ, अपने नाम के लिए। दूसरा आग्रह में बिल्कुल त्याग देता है, ये भी चर्चा करेंगे। पांचवा है जनसंग। जनसंग भौतिकतावादी या भ- भगवान विमुख लोगों का संग करना। पांचवा, किसका संग करना? भौतिकतावादी या ऐसे संसारी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संग करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। अभक्तों का संग करना, इसको बोलते जनसंग। और अंतिम हुआ लोल्यम, संसारी संसारी उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। ये है हमारे जो है भक्ति के छह विनाशक तत्व या कार्य। ठीक है, इससे परिचय हो गया। आप परिचय हो गए? यस, थोड़ा बहुत तो परिचय हो गया, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य में जाते हैं। यस, ओके। एक एक स्लाइड करके जाइएगा। तो शिल प्रभुपाद ये छह तत्वों को वर्णन करने से पहले कुछ परिचय देंगे, उसके बाद फिर ये छह तत्वों को वर्णन करेंगे, थोड़ा सा परिचय देंगे। तो सबसे पहले शिल प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य कैसा कैसा होना चाहिए? सरल जीवन और उच्च विचार। हमारा कैसे होना चाहिए? सरल जीवन उच्च विचार, जिसे बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। यहाँ से श्लोक को शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। आजकल के लोग तो जो है लिविंग भी सिंपल नहीं है, थिंकिंग तो नो थिंकिंग है, नो थिंकिंग। लेकिन हम भक्तों का जीवन कैसे होना चाहिए? सिंपल लिविंग। लाइफस्टाइल को सिंपल रखो, जितना देखो, जितना सिंपल होगा ना उतना ही भक्ति के लिए अनुकूल होगा। आप समझ रहे हो? सरल जीवन जीने के लिए क्यों बोला गया? जितना ही सरल जीवन जिएंगे उतना ही भक्ति के लिए अनुकूल होगा। ज्यादा संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बचेगा। हमें दुनिया को दिखा के क्या करना है? हाँ, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं, हमारा उद्देश्य है भगवान की भक्ति। इसीलिए ना बताया गया है हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। सादा जीवन तथा उच्च विचार, लेकिन विचार जो है उच्च होना चाहिए। उच्च विचार क्या है? कृष्ण के बारे में विचार करना, कृष्ण भक्ति के बारे में विचार करना, ये उच्च विचार है। यहाँ से श्री प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं। और साथ साथ एक तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करना है, सरल जीवन और उच्च विचार। दूसरा, भक्ति विनाशक तत्वों से दूर रहकर भगवान की भक्ति में जीवन को समर्पण करना। जो हमें जो है भक्ति में विनाश करने वाले तत्व है, चीजें है, उससे हमें दूर रहकर भगवान की भक्ति करना। दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। ये भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जो जो हमारे भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करे, और जो जो प्रतिकूल है उसको त्यागे। अनुकूल प्रतिकूल समझते हैं ना? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या है? भक्ति में क्या फेवरेबल है उसको स्वीकार करे, और क्या अनफेवरेबल है उसको त्यागे। जैसे सब एक उदाहरण देता हूँ। सपोज मोबाइल है, अगर मोबाइल आपको भक्ति में सेवा में हेल्प कर रहा है तो उसको स्वीकारो, लेकिन ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको कम करे। जैसे मोबाइल अनुकूल कैसे हो सकता है? जैसे भक्ति शास्त्री करने के लिए, जूम में महाराज जनों के साथ जुड़े रहने के लिए, है ना, अलग अलग कथा कीर्तन देखने के लिए, तो ठीक है ना, ये अनुकूल हो गया उसी चीज को। लेकिन उसी चीज प्रतिकूल कैसे हो सकता है? ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा न्यूज, ज्यादा हॉलीवुड बॉलीवुड, तो फिर प्रतिकूल हो गया। देखो, एक ही चीज अनुकूल भी हो सकता है, वही चीज प्रतिकूल भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ना, पर लिख रहे हैं कि भक्ति विनाशक तत्वों से दूर रहकर भगवान की भक्ति में जीवन को समर्पित करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान की तीन मूल शक्तियां। भगवान की शक्तियां देखिए, तीन मूल शक्तियां।
अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। ये भी जानिए भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं। भगवान की कितने हैं? तीन मूल शक्तियां, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। ये जानते हैं ना आप? ये सुने हैं ना बहुत बार। हाँ, तो देखो अंतरंग शक्ति क्या है। हाँ, अंतरंग शक्ति है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जिसमें आता है संधिनी, संबित, ह्लादिनी। ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। देखो पहले तो सबसे पहले मोटा मोटी तीन शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। फिर अंतरंग शक्ति में भी तीन है। अंतरंग शक्ति जो है भगवान के इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें तीन है, संधिनी, संबित और ह्लादिनी। संधिनी मतलब सत, संबित मतलब चित, और ह्लादिनी मतलब आनंद, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का मतलब क्या है? सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। हाँ, हमेशा आनंद में रहना। तो ये है अंतरंग शक्ति। समझ में आ रहा है अंतरंग शक्ति? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? भगवान की तीन शक्तियां है ना, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति इंटरनल पोटेंसी, फिर एक्सटर्नल पोटेंसी बहिरंग शक्ति, फिर तटस्थ मार्जिनल पोटेंसी। तो अभी हम सबसे पहले हमें अंतरंग शक्ति के बारे में चर्चा किया। अंतरंग शक्ति में भी तीन है, ठीक है। वो तीन क्या क्या है? संधिनी, संबित, हलादिनी। उसका मतलब क्या है? संधिनी, संबित, हलादिनी मतलब सच्चित आनंद। आप ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसको बोलते हैं सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद का मीनिंग भी दे दिया, ठीक है। दूसरा है बहिरंग। बहिरंग भौतिक माया, जो भौतिक संसार की माया शक्ति को बहिरंग शक्ति बोलते हैं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भौतिक शक्ति को क्या बोलते हैं? भगवान की भौतिक शक्ति को बहिरंग शक्ति, बहिर बाहर की शक्ति, ऐसे याद करो। एक है अंतरंग, भगवान के अंतर जो पार्षद है, वो है अंतरंग शक्ति, जिसमें राधा रानी आती है, ये सब उसको बोलते हैं अंतरंग शक्ति। दूसरा है बाहर मतलब माया, बहिरंग शक्ति। ये दोनों के बीच में एक आता है तटस्थ शक्ति, तटस्थ। वो तटस्थ शक्ति कौन है? हम जीवात्मा है। तट में रहता है वो, आध्यात्मिक जीवन में भी नहीं है, भौतिक जीवन में भी नहीं है, तट में रहता है। उसके लिए ऑप्शन है, आप अब आध्यात्मिक के और भी जा सकते हैं और भौतिक के और भी जा सकते हैं। उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तीन शक्तियां समझ में आया आप सभी को? ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है ना? हाँ, ये तीन शक्तियों को जानना बहुत जरूरत है, ठीक है। आप समझ लीजिए बहुत अच्छा से, स्लाइड में आप ठीक से देखें ना, सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। हम्म। और तटस्थ शक्ति जैसे मैंने बताया, ये क्या है? जीवात्मा। ये दोनों के बीच में होता है। क्या लिखा है ना, आध्यात्मिक शक्ति के अधीन भक्ति में कार्य करता है, और माया शक्ति के अधीन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। तो ये तीन शक्तियां प्रभा यहाँ सबसे पहले ये तीन शक्तियां को लिखते हैं। सबसे पहले बोलते हैं हमें सरल जीवन रहना चाहिए, सर उच्च विचार। उसके बाद जो भक्ति में बाधा डालता है, भक्ति में विनाशक तत्व है, उनसे दूर रह के भक्ति करना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद तीन शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। नेक्स्ट। अब तीन शक्तियों के बारे में वर्णन करके श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महात्मा और दुरात्मा के बारे में दोबारा बोलते हैं। आपको याद होगा, हमने जो है जब डे वन में हमने वो पढ़े थे आमुख, उस समय भी महात्मा दुरात्मा के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन आया था। अब दोबारा श्रील प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं। महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है? आपके पुस्तक में देखिएगा, पेज नंबर 16 में है। महामनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्य भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद पढ़ लीजिए, कोई अनुवाद पढ़ सकते हैं।
हे प्रतापपुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो देखा, महात्मा के बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि महात्मा कौन है, भगवत गीता से बता रहे हैं। भगवत गीता से श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं अर्जुन को बोलते हुए, महात्मा कौन है? जो मोहग्रस्त नहीं है, जो मोहग्रस्त नहीं है। देखा, हम लोग संसार में कितने चीजों के प्रति मोहग्रस्त रहते हैं, कभी अपने डिग्री के प्रति, तो कभी अपनी सुंदरता के प्रति, तो कभी घर परिवार के प्रति, है ना, मोहग्रस्त रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कई सारी चीजें हमें मोह में डाल के रखते रहती हैं। भगवान बोल रहे अर्जुन, हे अर्जुन, महात्मा वो है जो मोहग्रस्त नहीं है। इसलिए भक्तों, हमारी मोह को कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। हाँ? भगवान की लीलाओं से मोहित होना है, ये तो भक्ति है। संसार की चीजों से क्या करना है? संसार की चीजों से, आसक्तियों से, उससे, उस गांठ को, बंधन को काटते जाना है, उस नोट्स से दूर होते जाना है। तो इसीलिए जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। देवी भगवान के आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हैं। देखो, महात्मा का कई सारे डेफिनेशन देते हैं। वो मोहग्रस्त नहीं होते हैं, वे जो है पूर्णतया भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हैं। आधा अधूरा नहीं, पूर्णतया। हम्म, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का महात्मा का डेफिनेशन है भगवत गीता से। हमें मोहग्रस्त नहीं होना है, और साथ साथ पूर्णतया क्या करना है? भक्ति में, सेवा में संलग्न होना है। महात्मा आगे और बताएंगे श्रील प्रभुपाद महात्मा के बारे में, आप देखिएगा। हम्म, और महात्मा किन के संरक्षण में रहते हैं? राधा रानी के संरक्षण में। और केवल भगवान की प्रसन्नता करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। महात्मा का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। देख रहे हो, ये महात्मा का दो उदाहरण आप देख लीजिए। दो बार जहाँ पे वर्णन किया गया, महात्मा कैसे होते हैं? भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं वो महात्मा। हम्म, अब अभी तक आह्लादिनी शक्ति तो समझ गए ना, वो अंतरंग शक्ति है। और महात्मा क्या करते हैं? केवल भगवान को प्रसन्न करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है महात्माओं का। समझ रहे हो? महात्मा का अगर आप लक्षण जानना है, तो आपको बाहर से शायद पता नहीं कितना पता चलेगा, लेकिन असली लक्षण जानना है तो क्या जानना चाहिए? महात्मा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, बस। हम्म, केवल उनका दिन रात शक्ति, समर्थ, बुद्धि, धन, संपत्ति जो भी है, किनके लिए, कहाँ लगाते हैं? भगवान की प्रसन्नता में लगाते हैं। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? यही हमारा भी जीवन होना चाहिए। देखो, हमारा जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे हाथ, पैर, कान, नाक, जो भी शरीर के इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, आप भगवत गीता में पढ़ने वाले हो, 10 इंद्रिय हैं, है ना। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सभी से हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में लगना है। मानसा देह गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर राखो बीमारो भी जो इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तो अधिकार। ऐसे हम महात्मा हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। कायेन वाचा मनसा, शरीर से, वचन से, मन से। ठीक है, ये महात्मा का डेफिनेशन प्रभुपाद देते हैं तात्पर्य में। उसके बाद दुरात्मा के बारे में बताते हैं। दुरात्मा, ठीक है, महात्मा तो हमें पता चल गया, वो भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन दुरात्मा कौन है? दुरात्मा जो है भगवान के बहिरंग शक्ति या माया शक्ति के अधीन रहता है। माया, माया के चंगुल में फंसे रहता है ना। मम माया दुरत्यया।
राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। दुरात्मा जो है हमेशा माया के चंगुल में फंसे रहते हैं। वो जो है गोदास, गोस्वामी के बजाय गोदास बनते हैं, माया के दास। कैसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करे, बस यह है दुरात्मा। हाउ टू सेटिस्फाई देयर सेंसेस, अपने खुद के इंद्रियों को तृप्त करते हैं, यह है दुरात्मा। और दूसरा, इंद्रिय सुख में व्यस्त रहते हैं, इंद्रिय सुख। दुरात्मा क्या करते हैं, इंद्रिय सुख में ही व्यस्त रहते हैं। किस प्रकार से हमारे इंद्रियों को तृप्त करे, घूम फिर के, खा पी के, है ना। इसी में ये दुरात्मा जो है व्यस्त रहते हैं, इंद्रिय सुख में। और तीसरा कहाँ लगे रहते हैं, कैसे कार्य में लगे रहते हैं, राष्ट्रवाद, समाजवाद, परोपकार, इज्म बोलते हैं ना, इज्म देखो यहाँ पे, ये सभी कार्य में लगे रहते हैं। राष्ट्रवाद, समाजवाद, परोपकार जैसे कार्य। जैसे किसी को कमल दे दिया, किसी को जो है थोड़ा बहुत भोजन दे दिया, इस प्रकार के कार्यों में। अस्पताल खोल दिया, इज्म बोलते हैं ना, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ऐसे। तो राष्ट्रवाद, समाजवाद, परोपकार जैसे कार्य भी इंद्रिय तृप्ति के ही विस्तार है। ऐसे कार्य का कोई भौतिक महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से दुरात्मा जो है इस प्रकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद महात्मा और दुरात्मा का डेफिनेशन देते हैं। आप देख रहे हो ना, आपके पुस्तक में पेज नंबर 16 में है और 17 में भी है, 17 में फर्स्ट पैराग्राफ में भी दिया गया है। ठीक है। तो वह लिखते हैं, यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंग शक्ति माया के नियंत्रण में रखा जाता है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। फिर श्रील प्रभुपाद आगे बढ़ते हैं, तीन ताप के बारे में बताते हैं। त्रिताप, दुख का मूल कारण। ये सब आपके तात्पर्य में है, ये हम कहीं बाहर से नहीं बता रहे, जो भी स्लाइड में है सभी पुस्तक में है। तात्पर्य को एक एक पैराग्राफ कवर किया गया है, जो स्लाइड जो है ना, हाँ, समझने के लिए स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब श्रील प्रभुपाद जो है दुख का मूल कारण बताते हैं। तीन ताप आप जानते हैं, आपने कई बार ये सुना है। हम्म, तो तीन ताप क्या क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप। माया के अधीन जीव को तीन प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, ये तीन ताप। आप सभी परिचित है ये तीन ताप से, जानते हो। संसार में जो है अ, सात प्रकार के कष्ट है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और ये चार हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, सात प्रकार के क्लेश है। जब तक संसार में हम लोग के, जो भी संसार में ये सात प्रकार के क्लेश उसको झेलना ही पड़ता है। तो यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो नहीं बताया, लेकिन बाकी ये तीन क्लेश बताया गया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं ये क्लेश, तो देख लो ये क्लेश। आदि दैविक किसको बोलते हैं, प्रकृति या देवताओं से उत्पन्न कष्ट, जैसा सूखा, भूकंप इत्यादि। आदि दैविक समझ गए, नेचुरल डिजास्टर, जैसे कहीं जो है भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, हाँ, समझ रहे हो ना, नेचुरल डिजास्टर, इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। प्रकृति या देवताओं से उत्पन्न कष्ट, ये किसी के हाथ में है, किसी के कंट्रोल में है, नहीं है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम्म, जैसे अभी आ गया, हाँ, वो आया था कोविड, किसके कंट्रोल में था, कौन कंट्रोल में नहीं था। हाँ, अभी कुछ साल पहले यूरोप में जो है भूकंप आ गया, बर्मा में भूकंप आ गया, इस प्रकार से। तो ये क्लेश झेलना ही पड़ता है। ये क्लेश जो है इससे कोई बच ही नहीं सकता है। ये प्रकृति के द्वारा हो सकता है या देवताओं के द्वारा। और दूसरा आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों से उत्पन्न कष्ट। आदि भौतिक, अन्य जीवों से, कभी कभी आप रात को सोते हो मच्छर आके काटता है अन्य जीव आपको कष्ट पहुंचा रहे, कभी कुत्ता काट लेता है, हाँ,
कभी जो है अन्य जीव आसपास के लोग ही आपको कष्ट पहुंचाता है ना। आपके आसपास के लोग, हाँ, बगल वाला सोने नहीं देता है, चिल्लाता है, होता है ना, जैसे आसपास के जीव जंतु हमें जो है कष्ट पहुंचाते हैं। हम्म, तो ये भी एक क्लेश है, क्लेश, जिस क्लेश को बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीव से उत्पन्न कष्ट। और आध्यात्मिक क्लेश शरीर और मन से उत्पन्न, खुद के शरीर और मन से उत्पन्न, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। हमारे शरीर से भी तो है ना, यहाँ पेन, वहां पेन, वहां पेन, कई सारी जगह पे पेन होता है, किसी को कैंसर हो जाता है। और मन, मन से भी तो क्लेश आता है, मन, है ना। चिंताएं जलाती रहती है, चिंताएं दिन रात हमें जलाती रहती है। तो ये तीन प्रकार का क्लेश, कोई बच नहीं सकता है। टोटल 7 क्लेश है, इसमें अभी 3 वर्णन किया है। भौतिक क्लेश, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये क्लेश नहीं है। समझ रहे, ये 3 ताप बोलते हैं, 3 ताप। हाँ, नीचे देखो इसका लिखा है, इसका मूल कारण है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र। है ना, जब तक संसार में शरीर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में घूमते रहेंगे, तब तक ये 3 ताप से हम झेलते रहेंगे। है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे खलो दुष्कृतम। इसलिए भक्तों, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ना फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप लगा दो, बस दोबारा जन्म नहीं लेना है। ऐसे बोलते हैं, दोबारा जन्म नहीं लेना है, बस हो गया। हाँ, किसी भी माँ के गर्भ से दोबारा जन्म नहीं लेना है। हाँ, कई सारे माँ प्राप्त होते हैं, सिर्फ मनुष्य में नहीं, किसी भी योनि में जाएंगे तो माँ प्राप्त होती है ना। तो अब उसको फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप। प्रभुपाद बोलते हैं बस इसको फुल स्टॉप लगा दो, मतलब भगवत धाम लौट जाओ, वहां पे ये जो है जन्म मृत्यु नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं ना, न तद्भासयते सूर्यो न शशंक न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है, उसको इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब तक इस संसार में है, हमें क्या झेलना पड़ेगा? ये जो है 3 क्लेश और जन्म मृत्यु जरा व्याधि। शरीर के कारण। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, ये 3 क्लेश इसलिए आता है क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे आता है? इसका मूल कारण है 6 दोष। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोल्यम च, इसके कारण। तो ये जो 6 प्रकार की चीजें करते हैं, अति आहार करते हैं, ज्यादा प्रयास करते हैं, प्रजल्प करते हैं, नियमाग्रह करते हैं, और असत्संग करते हैं, लालच, संसार में लालची होते हैं, तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते हैं। और जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है तो फिर आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश आता ही है। समझ में आया? ये सभी चीजें क्लियर है। तो इसीलिए ये शरीर जो है, हमें जो है क्लेश, कितने सारे क्लेश झेलना पड़ता है शरीर के कारण। ये शरीर पर सारी चीजें तात्पर्य में लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, पेज नंबर मेरे पुस्तक में जो है 17 में है। नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रभुपाद आगे बढ़ेंगे, अत्याहार, ठीक है। एक मिनट, स्लाइड ऑफ कर दीजिए। अभी तक आप सभी को समझ में आया? ये प्रभुपाद इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने तात्पर्य में। सभी ठीक है, समझ में आया ना? अब जाके एक्चुअल टॉपिक जाके शुरू करेंगे, अत्याहार प्रयास, सब एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आप सभी को समझ में आया? बहुत ही सरलता से श्रील प्रभुपाद ने कई सारी चीजें वर्णन कर दिया है। हम्म, कि हमें किस प्रकार से हमारा जीवन जो है सरल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए, वहां से प्रारंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद। फिर कई सारी चीजें बताए हैं, अलग अलग शक्तियों के बारे में बताए हैं, महात्मा दुरात्मा के बारे में बताए हैं, फिर क्लेश के बारे में बताए हैं। अब जाके जो 6
दोष है अत्याहार पे, उसको जो है प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। यस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अत्याहार देख लीजिए। हम्म, अत्याहार किसको बोलते हैं? अत्याहार, अति आहार, ये दो संधि वहां पे, अति आहार अत्याहार। देखा आपने, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है? अत्याहार का मतलब क्या होता है? अति आहार, अपने वास्तविक मूल प्रयोजन से अधिक आहार ग्रहण करना अथवा संग्रह करना, इसको बोलते हैं अत्याहार। दो चीज बताया गया, अधिक खाना और अधिक संग्रह करना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, है ना। देखो प्रसाद भी ठीक है, लेकिन प्रसाद भी लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, कल हमने बताया था जितना खाना है खा लो, समय आने से अपने आप छूट जाएगा, ये भी एक बात है। हाँ, दूसरा ये भी है, शरीर को भी तो देखना चाहिए ना। शरीर में जितना आवश्यकता खाएंगे ना, आपका शरीर भी हल्का रहता है। एक समय क्या हो गया, ये सच्ची घटना है। एक भक्त विदेश से आए थे भारत, है ना, फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे, फर्स्ट टाइम। तो भारत आए, दिल्ली आए, ये सत्य घटना है, कुछ साल पहले हुआ था। तो फर्स्ट टाइम इंडिया आए विदेश से, तो उनको हलवा का टेस्ट इतना पता नहीं था। तो दिल्ली में रथ यात्रा थी, उनको हलवा खाने को मिला। हलवा बढ़िया से, हो सकता है घी से द्वारा बनाया हुआ बढ़िया सा हलवा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत खाया, बहुत अच्छा लगा, है ना। इतना अच्छा लगा, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने जो है आधा बाल्टी हलवा अपने रूम में जाके रख लिया। है ना? इतना उनको पसंद आया। बहुत बढ़िया बना होगा उस दिन, जो भी बना है, हो सकता है मूंग की दाल की हलवा, हो सकता है गाजर की हलवा, हो सकता है जो भी, बहुत बढ़िया से टेस्टी लगा, अपने रूम में जाके रख दिया आधा बाल्टी। तो फिर सारे प्रोग्राम हो गया, रथ यात्रा हो गई, अपने रूम में चले गए, और रात को बैठ के हलवा खाने लगे। प्रसाद था, है ना, इतना खाए इतना खाए, रात को जो है उनके यहाँ पे जो है सांस लेना बंद हो गया। हाँ, सांस ही नहीं ले पा रहे थे, सांस ही बंद हो गया, इतना खा लिया, है ना, प्रसाद। हाँ, और पता है रातों रात भक्तों को बुलाना पड़ा, उनको अस्पताल ले जाके ऑपरेशन करना पड़ा, ये हालत तक हो गया। हम्म, तो इसीलिए प्रसाद भी ऐसे खाओ। ठीक है, प्रसाद भक्ति, प्रसाद पाने से, जैसे कल सर आपको बताया था ना, प्रसाद पाना और नाम लेना ये भक्ति का अंग है, लेकिन वो भी तो थोड़ा सा लिमिट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्वास्थ्य को ही खराब करके खाना, अति आहार, इसको बोलते हैं अति आहार। ऐसा अति आहार नहीं चलेगा। इतना भी अनलिमिटेड नहीं बोला गया है, समझ रहे हो, इतना भी अनलिमिटेड नहीं खाना है। है ना। हाँ, इतना तो अपना हेल्थ को तो देख लो। ठीक है, प्रसाद पा लो जितना पा सकते हो, लेकिन एक शरीर का भी तो लिमिट होता है ना। तो इसको बोलते हैं अति आहार। हम्म, तो अति आहार बिल्कुल नहीं करना है। एक तो नंबर वन, तो हमें प्रसाद पाना है तो प्रसाद ही पाना है, भोग लगा हुआ चीज ही पाना है, भक्तों द्वारा बनाया हुआ चीज ही पाना है। उसको भी, सबका शरीर अलग अलग है, किसी को दो चपाती है तो किसी को चार है, तो किसी को छह है, तो किसी को आठ है ना। जितना आवश्यकता है उतना ले लो, लेकिन अति, अति नहीं करना है ना। ज्यादा, अति से भी ज्यादा में नहीं जाना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे फिर नुकसान होता है। इस बात को बताया गया, अत्याहार, है ना, अति आहार। और दूसरा, संग्रह भी कितना करें? जितना आवश्यकता है संग्रह। तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं। हाँ, एक बोरा चावल, प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं। तो मान लीजिए किसी स्थान पे, सार्वजनिक स्थान पे, पब्लिक प्लेस पे, आप एक बोरा चावल को छोड़ दीजिए, फैला वहां रख दीजिए एक बोरा चावल। जो पक्षी आएगी क्या करेगी? जितना आवश्यकता है उतना ही लेके चले जाएगी, है ना। उसके लिए जितना आवश्यकता है, पक्षी उतना ही लेके चले जाएगी। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? पूरा बोरे उठा के ले जाएगा। यही तो मनुष्यों का जो है वो रहता है। पक्षी तो जितना आके वहां, जितना आवश्यकता है उसके मुंह में जितना आएगा, उसके लिए जितना आवश्यकता है उतना लेके चले जाएगी। लेकिन मनुष्य पूरा बोरे उठा के ले जाएगा, जितना आवश्यकता है उतना खा लेगा पी लेगा, बाकी चीज को बेच बाच लेगा, है ना, बेच के पैसा बना लेगा। ये मनुष्यों का प्रवृत्ति है।
इसलिए तो जो है संसार में डिसबैलेंस हो जाता है। एक्चुअली भगवान ने सब चीज सबके लिए सफिशिएंटली दिया है। वो जो है सोना चांदी हो, हीरा मोती हो, अनाज आदि हो, जल पानी हो, सब कुछ भगवान ने सभी के लिए दिया है। आपने ईशोपनिषद में पढ़ा है ना। ईश्वर में श्लोक नंबर दूसरा क्या था? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृहा कश्य स्वीदनम। ये श्लोक शायद याद भी करना पड़ता है ना। कितना लेना चाहिए? जितना हमारे कोटा में है, जितना हमारे कोटा में है उतना ही लेना है। आप पढ़ चुके तो मुझे बताना बहुत सरल है ये। आप समझ चुके हो ना, इट इज इजी फॉर मी। इसलिए जो टॉपिक, जो पुस्तक लास्ट में पढ़ाते हैं भक्ति शास्त्री में, उस व्यक्ति को बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जो पहले तीन चार पुस्तक, दो तीन पुस्तक पढ़ चुके होते हैं तो बहुत आसान लगता है। तो वहां बताते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जितना हमारे कोटा में उतना ही लेना चाहिए। कोटा से ज्यादा लेगा उस व्यक्ति को जो है ना, अत्याहार माना जाएगा। और समस्या तो ये, हमें हमारा कोटा ही पता नहीं चलता है। प्रभु जी कोटा कितना है पता ही नहीं है ना। बस लूटते जाओ लूटते जाओ, लूटो, लूट सके तो लूटो। वो तो किसको लूटना चाहिए? राम नाम के हीरे मोती मैं बेच रहा हूँ गली गली, है ना। उस राम नाम को लूटना चाहिए, ना कि संसार की चीजों के लूटते रहे। संसार की चीजें तो कल शरीर निकल, आत्मा निकल गई तो गया, सब यहीं पे रह जाएगा। हाँ? हमारा जितना भी हमने इकट्ठा किया है, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परती तीरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ऐसे बताए क्या, क्या गारंटी है? ये धन, यौवन, जवानी, पुत्र, परिवार, डिग्री, सुंदरता, क्या गारंटी है? कुछ भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए भक्तों, अब हम लोग तो कम से कम भक्ति में आ चुके हैं, हमें जानना चाहिए। ठीक है, अभी गृहस्थ आश्रम में भी है, संसार में तो 6-8 घंटा मेहनत कर लेंगे, उतने में भगवान जितने देंगे बस उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हो सकता है किसी को 6-8 घंटा मेहनत करके 500 मिल सकता है, उदाहरण दे रहा हूँ। किसी को 6-8 घंटा मेहनत करके 5,000 मिल सकता है। किसी को 6-8 घंटा मेहनत करके 50,000 मिल सकता है। जितना भी मिलता है भगवान की इच्छा है। बस हमारा कर्तव्य है मेहनत करना 6-8 घंटा, बाकी के समय भगवान की सेवा में लगाना। और वो 6-8 घंटा मेहनत को भी क्या करना चाहिए? उस कर्म के फल को भी भगवान को अर्पण करना चाहिए भक्तों को। तो वो तो सिस्टम आप जानते हैं, आप अपने अपने भक्ति वृक्ष में आप पढ़ ही रहे होंगे ना, कर्म के फल को भगवान को कैसे अर्पण करना चाहिए। ये है सिद्धांत। इसीलिए यहाँ बताया अत्याहार में प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं कि इवन पशु पक्षी जो है हमसे बेटर हो जाते हैं, कि जितना आवश्यकता है उतना ले जाते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? पूरा ही उठा के ले जाएंगे उस चावल की बोरी को, फिर खाएंगे भी, बाकी का जो है बेच भी देंगे। इसलिए यहाँ लिखते हैं अत्याहार ही आर्थिक संकट का मूल कारण है। हम्म, देखो ना, कोई कोई लोग बहुत ही गरीब है, तो कोई कोई लोग बहुत अमीर है ना, ये हो रहा है ना। अदरवाइज भगवान की सृष्टि में तो सबके लिए पर्याप्त है, हर चीज पर्याप्त है। लेकिन ये चीज हम लोग क्या करते हैं? हमारे कोटा से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो दूसरे के हिस्सा को भी हम लोग ले लेते हैं। ये तो होता है ना। इवन आज से 40-50 साल पहले भी ना, ये जो अपने कोटा में था उतना ही लेते थे। आज से 40-50 साल पहले भी ना, खेत आदि करते थे तो कितना संतुष्ट रहते थे। हाँ, बहुत ही प्रसन्न रहते थे, जितना ज्यादा इकट्ठा नहीं होता था। लेकिन अब जो है ज्यादा इकट्ठा, तो ये चीज क्या करेगा? अत्याहार करने से हमारी भक्ति को नाश करेगा, नुकसान करेगा। ये रूप गोस्वामी का सिद्धांत है। हम सभी को बहुत ही गौर से जानना चाहिए इस बात को, कि हम अगर अति आहार करेंगे, अति संग्रह करेंगे, ये जो है हमारी भक्ति को नुकसान करेगा। अति संग्रह करते करते समय बीत जाएगा, तो कभी भी फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। बहुत ही नुकसानदायक कार्य है ये। क्लियर है ये अत्याहार? इस नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो अब देख लीजिएगा अत्याहार यहाँ पे पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर 17 और 18 का फर्स्ट पैराग्राफ, ये अत्याहार है।
आप देख रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा पेज और आपका पेज सेम ही होगा ना? मैं आशा करता हूँ, हाँ, क्योंकि कभी कभार ना पुरानी पुस्तक और नई पुस्तक में पेज नंबर अलग हो जाता है। सो आई अज्यूम दैट वट एवर आई एम सेइंग इज सेम विद यू। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो तो फिर अपने आप देख लीजिएगा। मेरी पुस्तक में जो है पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, और 18 के फर्स्ट पैराग्राफ, ये अत्याहार के बारे में बताया गया है। सेम जो अभी हमने चर्चा किया वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ। तो दूसरे हम जाते हैं, प्रयास। प्रयास चर्चा, अत्याहार, प्रयास चर्चा, प्रयास अधिक प्रयास करना। प्रयास, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा प्रयास। हाँ, प्रयास तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कहाँ करना चाहिए ये बातें पता नहीं चलता है। जरूर हमें प्रयास तो निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जानते प्रयास अधिक कहाँ करना चाहिए। तो जो जहाँ ज्यादा नहीं करना चाहिए उसमें ज्यादा कर देते हैं, तो फिर भक्ति नष्ट हो जाती है। हम्म, तो प्रयास अनावश्यक उद्यम। प्रयास किसमें करते हैं? अत्याहार प्रयास का जन्म देता है। अत्याहार क्या करता है? जो अति आहार, अतिहार या जो चीजें इकट्ठा करने के लिए फिर बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयास। क्यों हम सिंपल नहीं रह पाते हैं पता नहीं। जो चीज प्राप्त करने के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, तो उसके लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, फिर पूरा जीवन ही उसी में लगाना पड़ता है ना? सपोज एक उदाहरण दे रहा हूँ, सपोज हम सभी को समझने के लिए, है ना? तो सपोज, है ना, किसी को जो है 2 BH घर में रहने की क्षमता है, तो उसमें संतुष्ट क्यों नहीं रहते, है ना? नहीं, हमें तो जो है 4 BH का चाहिए, या पूरे बेंगलोर चाहिए, फिर ऐसे उसके लिए मेहनत करते करते फिर जीवन बीत जाता है ना। एक उदाहरण दे रहा हूँ ये। थोड़ा सा हमें सिंपल रहने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, इससे कहाँ पे सहयोग होगा? भक्ति के लिए सहयोग होगा, भक्ति के लिए बहुत सहयोग है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, वैसे हम लोग को पर्सनल बैंक अकाउंट रखना भी अलाउड नहीं है। पर्सनल बैंक अकाउंट रखना भी अलाउड नहीं है। हम्म जो भी हमारे पास आता है वो गुरु को देना होता है, गुरु के आश्रम में, गुरु की सेवा में देना होता है ना? ये ब्रह्मचारी सन्यासी का जो रूल होता है। मैंने आज तक मेरे गुरु महाराज जी का मैंने कभी अकाउंट देखा नहीं, है ना? हम्म तो कहने का उद्देश्य है कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, अकाउंट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, जो जो चीज है उसी से हम जीवन चलाने का प्रयास करेंगे, है ना? लेकिन उससे ना भक्ति करने में फिर बहुत सरल होता है, सुविधाएं मिलती है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं मैं आज भी इंटरनेट ट्रैवलिंग करता हूँ, अभी भी मैं बाहर बाहर हूँ। मेरे पास आज भी मोबाइल में जो स्कैन वाला जो सिस्टम मैं आज तक यूज नहीं करता हूँ। आप विश्वास करेंगे, है ना? मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, है ना? तो फिर भी मेरे पास आज तक जो मोबाइल से पे करते हैं ना, जो QR कोड स्कैन करके, मैं आज तक यूज नहीं किया हूँ, है ना? एक बार मैं यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा था, ये 3-4 साल पहले की बात है, 4-6 साल पहले की बात है। मैं एयरपोर्ट में अटक गया, विदेश से मैं भारत लौट रहा था, तो मैं अटक गया एयरपोर्ट में। उस समय कोविड का समय था, तो भारत सरकार ने, क्षमा कीजिएगा, तो कोविड का समय था। तो वैसे मैं आता हूँ तो सारी चीजें पहले से अरेंज करके आता हूँ, सब मतलब भक्त लोग कर देते हैं जहाँ पे जो आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने एक रूल, नया रूल अप्लाई कर दिया भारत सरकार ने, कि जो भी भारत में कोई आएंगे विदेश से, उनके लिए कुछ हेल्थ के लिए कुछ इंश्योरेंस करके आना होता था। तो मुझे पता नहीं था ये सब चीजें, मुझे एयरपोर्ट में रोक लिया, है ना, आपको ये करना होगा, ये भारत सरकार से अनिवार्य है। तो मैंने बोला ठीक है, कर दो, क्या है, जरूरत है तो कर दो, है ना, हम भारत ही तो लौट रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो कर दो। तो हाँ, कर देंगे, लेकिन आपको जो है इसके लिए जो है ऑनलाइन पे करना होगा, ऑनलाइन। तो मैंने बोला मेरे पास तो, मैं तो ऑनलाइन सिस्टम यूज नहीं करता हूँ, चाहे तो मेरे पास कैश है, कैश दे सकता हूँ, है ना? कैश तो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में फॉरेन करेंसी रखना होता है, तो मैं कैश दे सकता हूँ। नहीं नहीं, ये हमारे जो है इसमें कैश का एक्सेप्ट नहीं करता है, होता है ना कभी कभार कंपनी में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे ना आप कैशलेस हो जाता है, तो वहां पे भी कैश का अलाउड नहीं था। तो फिर
हाँ, मैंने बोला मेरे पास जो है कैश है, मैं ऑनलाइन पे नहीं कर सकता, मैं यूज नहीं करता हूँ। उस समय वो एयरपोर्ट वाले मुझे बोलते हैं, व्हाट, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप जो है क्यूआर से आप पे नहीं करते हो, ये यूज नहीं करते हो? हाँ, मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं यूज नहीं करता हूँ, है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं यूज नहीं करता हूँ। मैंने ऐसे बताया। तो फिर बताए, वो बोलते हैं इसको आप क्यूआर से देना होगा, तो कोई बात नहीं, दिलवा देंगे आपको, बताओ कितना देना है। तो मैंने भारत में किसी हमारे भक्तों को फोन किया, मैंने ये क्यूआर कोड है, इसमें आप पे कर देना, है ना। तो कुछ कुछ जगह पे रुकावट होता है, लेकिन भक्ति करने के लिए बहुत सरल होता है, बहुत सरल। हम्म। ऐसे एक आध जगह चैलेंजेस तो आ जाता है। लेकिन एयरपोर्ट वाले आश्चर्यचकित हो गए, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है, ऐसे बोल रहे, आज भी नहीं है मेरे पास, आज भी नहीं है। अब कहीं पे ऐसे रुकावट तो नहीं आई है, हर जगह काम हो जाता है। हम्म, हम्म। तो रिसेंटली हम लोग गुरुवार के साथ यात्रा में थे, और मुझे लोग स्वामी गुरुवार के साथ हम लोग 2 3 4 कंट्री करके आए। तो मैंने गुरुमा को बार बार बोला, हम लोग नोएडा से निकलने से पहले, गुरुमा आज कुछ कैश ले जाना होगा, कैश। मैं बार बार बोलता रहा, 3 4 बार बोला, क्योंकि कुछ गुरुमा के पास था फॉरेन करेंसी। तो मैंने बोला, आपने बैग में डाल दिया ना उसको, फॉरेन करेंसी को, मैं 3 4 बार बोला कि हमें ले जाना होगा। तो निकलने से सुबह भी मैंने रिमाइंड किया, गुरुराज कहीं हमें रोक ना दे एयरपोर्ट वगैरह में, कुछ, क्योंकि कुछ कुछ एयरलाइंस एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में चेक करते हैं, आप लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हो, आप कैसे सरवाइव करेंगे, आपके पास क्या है ना, ऐसे। सब कंट्री का ना अलग अलग रूल होता है, सब कंट्री का अलग अलग रूल होता है। तो मैंने गुरुमा को बार बार रिमाइंड किया। गुरुमा बोले, हाँ मैं लेके आया हूँ, लेके आया हूँ, लेके आया हूँ। हाँ, हम्म। गुरुमा जी का एक एक पर्सनल हैंडबैग रहता है। तो वो पासवर्ड हम लोगों को भी पता नहीं है। वो पासवर्ड, तो हम लोग कोरिया में थे, कोरिया में। तो कोरिया में अब जो है महाराज जी का जो हैंडबैग मेरे पास था। हम्म, तो सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था, गुरुमा निकल गया आगे, हम गुरुमा को सारे कुछ भी बैग नहीं देते, हम लोग ही उठाते हैं सारे बैग वगैरह, है ना। गुरुमा निकल गए, अब जो है मैं पीछे रह गया, गुरुमा आगे चले गए। अब वो सिक्योरिटी वाले बोलते इसको ओपन करो, इस बैग को ओपन करो। तो मेरे पास तो पासवर्ड नहीं था। तो मैंने, गुरु महाराज यू हैव टू कम बैक नाउ, यू हैव टू कम बैक एंड ओपन दिस, दे वांट टू सी योर बैग, आपके बैग को देखना चाहते हैं। तो गुरु महाराज फिर ऐसे करते हैं, एक 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 करके ओपन करते हैं। सो लाइक दैट, मेरे कहने का उद्देश्य ये है, सरल सरल रहना, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट चर्चा कर रहे हैं ना, सरल रहना। जितना सरल हम रह पाएंगे, उतना भक्ति के लिए अनुकूल होता है। ये स्लाइड में जाइए दोबारा। प्रयास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रयास, अत्याहार, प्रयास, अच्छा, प्रयास, अच्छा। हम्म। अत्याहार प्रयास का जन्म देता है, अधिक संग्रह की वजह से हमें प्रयास करना पड़ता है। मैं उदाहरण दे रहा था ना, 2 BH में रहने के लिए क्षमता है, तो बस उसमें संतुष्ट हो जाओ, जबरदस्ती 4BH या बड़ा घर या उसके चक्कर में लगेंगे तो फिर जीवन बीत जाएगा, अधिक प्रयास करना पड़ेगा। हम्म। तो प्रभा लिखते हैं, अगर हमारे पास पीस ऑफ लैंड, लिखते हैं पीस ऑफ लैंड, अगर थोड़ा बहुत भूमि है और कुछ दूध दूध देने वाली गाय है, बस उतना ही पर्याप्त है। प्रभा ऐसे लिखते हैं। ऑफिस के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं है यार भाई। क्या होना चाहिए? अ पीस ऑफ लैंड, भूमि होनी चाहिए, भूमि। और हाँ, दूध देने वाली गाय, अगर ये है ना, तो आप जीवन सरवाइव कर सकते हैं बस। कितना सरल लाइफस्टाइल है बताओ। सच में हम लोग को लग रहा है हम लोग बहुत एडवांस कर रहे हैं, लेकिन कितने फ्रस्ट्रेशन में लोग, ये पता नहीं है ना, एडवांसमेंट के चक्कर में, फ्रस्ट्रेशन में, परिवार वाले साथ में रह नहीं पा रहे हैं, है ना। घर का बेटा जो है परदेश में है, तो बेटी किसी शहर में है, तो माता पिता किसी गांव में है, कहाँ साथ में रह पाते हैं। ये लाइफस्टाइल है, जैसे लाइफस्टाइल फिर भी पर्याप्त तो नहीं होता है। अतिथि 2 दिन से ज्यादा रहते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं, कब जाएंगे कब जाएंगे, है ना। पहले का लाइफस्टाइल कितना अच्छा था, 8 10 15 20 परिवार के सदस्य एक ही साथ रहते थे, एक ही घर में रहते थे। हम्म। एक एक सीजन में खेत कर लिया तो 6 महीना खाने के लिए स्टोर कर लेंगे, बस कोई टेंशन नहीं है। अनाज गेहूं 6 महीना के लिए स्टोर करेंगे। और वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, कोई किसी को घर से, गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज तो जो बेटियों को जो है अपने क्षेत्र से बाहर भेजना पड़ता है,
ये ठीक है। हाँ, हमें लगता है एडवांस कर रहे हैं। अभी हम लोग उसमें थे कजाकिस्तान में, है ना। वहां पे कजाकिस्तान में भारत के 20 से 30 हजार स्टूडेंट्स मेडिकल करने के लिए जाते हैं हर साल। वहां से लगभग 30 हजार स्टूडेंट्स है, भारत के 30 हजार स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल करने के लिए। आपने सुना है ना, रशिया कजाकिस्तान में बहुत लोग होते हैं, कजाकिस्तान में। हमने एयरपोर्ट में ये सारे स्टूडेंट, मुझे पता नहीं था इतने सारे लोग हैं बोल के। तो इतने सारे भारत के लोग कजाकिस्तान एयरपोर्ट में क्या कर रहे हैं? बाद में पता चला, हम लोगों ने पूछा वहाँ के लोकल लोगों से, ये क्या चक्कर है? बोले जब भारत से 20 से 30 हजार स्टूडेंट्स। तो कहीं कभी तो हमें लगता है हायर एजुकेशन के चक्कर में, मैं सिर्फ एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वेरी गुड हायर एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि, है ना, अधिक संग्रह के चक्कर में ना हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, ये पॉइंट है। फायदा से ज्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे नुकसान होता है। इसलिए प्रभुपाद बोले सिंपल, अ पीस ऑफ लैंड, कुछ भूमि और कुछ गाय है तो बस, टेंशन फ्री। आने वाले जनरेशन तो ये भी पूछने वाले हैं कि दूध कहाँ से आता है। वो क्या बोलेंगे, उनको डाउट रहेगा, गाय से आती है, गाय से आता है या मदर डायरी से आता है। वो बोलेंगे दूध जो है गाय से नहीं, मदर डायरी से बोलने वाले हैं। उनको गाय तो दिखाई नहीं किसी ने, देखते ही नहीं, गाय पूजा होता ही नहीं है बस। तो ये जो है चेंज हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि प्रयास चर्चा में इतना प्रयास काफी है कि अगर आपके पास, हमारे पास थोड़ा भूमि है और कुछ गाय है, इतना काफी है, फिर आप जीवन आराम से सरवाइव कर सकते हैं। हम्म, इसलिए यहाँ एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रयास चर्चा में प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद का अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 में श्री सुद गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। धर्मस्य पवगर्स्य नार्थो थातोपकल्पते, नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अनुवाद पढ़ सकते हैं कोई? यस। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। देखा, श्रीमद् भागवतम में क्या बोल रहे हैं? जो जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। प्रभु ये श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पे अपने तात्पर्य में। ये नहीं कि हम भौतिक संसार में बहुत संग्रह करेंगे, बहुत इकट्ठा करेंगे और इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, नहीं है। ज्यादा प्रयास ही मना कर दिया, अत्याहार प्रयास से अच्छा। प्रयास उतना ही करो जितना आवश्यकता है। सिंपल, प्रभु बोले पीस ऑफ लैंड एंड देन फ्यू काउस। ऑफ कोर्स अब सब लोग ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिटी में है तो फिर आप देखो, सिंपल अभी बताया ना। जितना 6-8 घंटे के मेहनत में जितना भगवान हमें दे रहा है, उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। बस ये सिद्धांत है। हमें, हाँ, टेंशन में तो तब आना चाहिए अगर हमारी भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति के लिए समय नहीं हो पा रहा है, सेवा के लिए समय नहीं हो पा रहा है, तब जाके हमें चिंतित होनी चाहिए। बाकी की चित्त तो घर गृहस्थी चलाने के लिए ही हमें करे, और उसमें हमें संतुष्ट भी रहने का प्रयास करना चाहिए। यस, ये लिखते हैं श्रील प्रभुपाद। देखो यहाँ पे देखो, पीपीटी में धर्म का वास्तविक उद्देश्य अपवर्ग अर्थात भागवत साक्षात्कार करना है। पवर्ग और अपवर्ग होता है ना, पवर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग के लिए होते हैं ना। ये भी डिटेल में नहीं जाएंगे। पवर्ग आप जानते होंगे, पवर्ग अपवर्ग, प फ ब ब म होता है ना। तो प मतलब बहुत परिश्रम, इतना परिश्रम करते हैं। प फ मतलब फेन निकलता है, फेन। फिर ब मतलब बहुत ही, है ना, वशीभूत में आता है, वशीभूत हो जाता है। ये पवर्ग है, पवर्ग, हमें संसार में पवर्ग से निकलना है। फिर प फ ब भ भयभीत होता है, भयभीत।
परेशान, फैन, हम्म, ये सब करके वशीभूत हो जाता है। फिर भय होता है, लास्ट में भय होगी, फिर अंतिम में म मतलब मृत्यु, उससे निकलना है, उसको बोलते हैं अपवर्ग। ठीक है, पावर का, पावर का समझ में आया? मैं संक्षेप में आपको बता ही दिया, प्रभुपाद जहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, फिर भी आपने सुना ना पावर का, पावर का कभी ये चर्चा तो सुना होगा। पावर का भी आपको बताया ना, प फ ब ब म, उस पावर का से निकलना है संसार में। हम्म फिर अपवर्ग में जाना है। यहाँ बताया है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य पवर्ग अर्थात अपवर्ग अर्थात भगवान साक्षात्कार करना है। धर्म का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। धर्म का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। हम्म, और धर्म से प्राप्त धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म से जो है प्राप्त हुआ धन को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हम्म, इसलिए स्पेशली जो प्रचारक है, ट्रैवलिंग करते हैं लोग, डोनेशन देते हैं, तो इसका बहुत जिम्मेदारी पड़ जाता है ना? समझ लो, कोई आपको दे रहे, क्यों दिया? भगवान के सेवा में लगाने के लिए दिया ना। तो एक एक सिंगल पेनी, एक एक पैसा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग तो इसे धन आदि के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन ये एक एक धन जो है भगवान की सेवा में जाना चाहिए। मैं देखा हूँ गुरु महाराज के जीवन, कई बार गुरु महाराज के उदाहरण दे पाता हूँ कि अधिकता उनके साथ रहता हूँ, तो उनकी सेवा में है तो मैंने देखा हूँ जितना अनासक्ता रहते हैं, इतने अनासक्ता रहते हैं। और मुझे लोकनाथ स्वामी महाराज जो मेरे गुरु महाराज मैं बता रहा हूँ। अभी भी मैं इधर बाहर आने से पहले महाराज जी हमारी साइड में थे, वृंदावन में, नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में थे। तो मैं गुरु महाराज के साथ ट्रैवलिंग में था कुछ दिन के लिए। हाँ, जिस दिन मैं इधर आया, गुरु महाराज उसी उसी दिन भी गुरु महाराज भी भुवनेश्वर गए थे। जिस दिन गुरु महाराज भुवनेश्वर गए थे 14 तारीख को, फिर मैं भी इधर आया। तो 13 तारीख को गुरु महाराज बुलाए थे मुझे रूम में, है ना? तो कितना, लगभग 27 27 फरवरी से लेके, यस, 13 मार्च तक गुरु महाराज ट्रैवलिंग में थे। तो जितना भी कलेक्शन आया था गुरु महाराज के पास इस बीच में, नान में, दिल्ली एनसीआर में, हाँ, बिना काउंट करके गुरु महाराज हमें दिए, ले ये लो, इस पैसा को तुम काउंट कर लो। है ना? हाँ, हमेशा ऐसा ही होता है हर यात्रा में। हाँ, उनको पता नहीं है उसमें कितना है क्या, उन्होंने बिना काउंट करके, हाँ, के सर्वेंट के माध्यम से दिलाया, इसको रखो, काउंट करो, काउंट करा के फिर मुझे रिपोर्ट भेज देना कितना हुआ है, फिर मैं बताता हूँ कौन से मंदिर में भेजना है। हाँ, देखा कितना अनासक्त रहते हैं। और सारे पैसा को कहाँ लगाते हैं? भगवान की सेवा में। कहा बोले जो जो चेक जिस नाम से आया उसी मंदिर में भिजवाना, और कैश को मुझे बता देना कितना आया है। फिर हम आपको बताएंगे कहाँ भेजना है, कौन से मंदिर में भेजना है, पंढरपुर भेजना है या, है ना, या और कुछ, नागपुर भेजना है या नोएडा देना है या पदयात्रा भेजना है, ये सब बताएंगे। ये है सारे। देखो, स्वीकार करना मना नहीं है, जरूर स्वीकार करना चाहिए, है ना? धन वगैरह आता तो स्वीकार, साधु संतों के लिए स्वीकार है, लेकिन उसको कहाँ लगाए? हाँ, जिस उद्देश्य से लोग देते हैं वही लगाए। तो मैं तो ये सालों साल से देख रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ गुरु महाराज जी का। जब भी इस हमारे जो है नॉर्थ साइड में आते हैं गुरु महाराज, ऐसे ही करते हैं हर बार महाराज जी, है ना? पूरा जितना भी है, वो देखते भी नहीं है कितना है क्या है, बस पूरा है हम लोगों को दे देते हैं, ये लो, इसको पूरा काउंट करके बताना, इसको बोलते हैं भगवान की सेवा में लगाना। तो यहाँ लिखा है ना, यस पीपीटी में जाइए, क्या लिखा है? हाँ, धर्म का उपयोग धन अर्थ कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। समझ रहे हो? जो धर्म का, दूसरा धर्म से प्राप्त धन का, हाँ, ये वाला पर चर्चा करें, धर्म से प्राप्त धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उन्हीं के लिए लगाना चाहिए, भगवान के लिए। असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए, क्या लिखा है, कराते हुए जीवन की, सॉरी मेरे में ना यहाँ से कवर हो गया, कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सीखना चाहिए। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ,
हमें कितना आवश्यकता से सीखना चाहिए रहने की, जितना कम हो सके उतना ही। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप घर में भी ना जितनी चीजें कम हो गए उतना ही आप पीसफुली रह पाएंगे। जितनी चीजें ज्यादा होगा, ये संभालना वो संभालना, ठीक है, जो जरूरत है उतना तो लेना पड़ेगा, जितना जरूरत है उतना तो रखना पड़ेगा, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही रखेंगे तो बहुत सरल होगा। तो इसलिए यहाँ बोला कम से कम चीजों से रहना सीखेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। और फिर लोगों को क्या कर पाएंगे, असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए कम से कम चीजों से रहने के लिए सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये है अत्याहार व प्रयास, अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास। देखा कितना कैसे प्रयास करना चाहिए, कितना प्रयास करना चाहिए, आप देख रहे हो ना। हम्म। अधिक प्रयास किसमें करना चाहिए, साधना में, सेवा में, भक्ति में, वहाँ अधिक प्रयास करना है। हमारा ज्यादा प्रयास क्या रहता है, भौतिक चीजों में, संसार की चीजों में। कभी कभी प्रचार के लिए जाते तो भक्तों को बोलते, लोगों को बोलते भक्ति करो भक्ति करो, समय नहीं है, समय नहीं है। कहाँ पे समय होगा, अपने 12-15 घंटे तो जो है उसी में दे दिया। और लोगों को मजबूरी होके करना भी पड़ रहा है ना, मजबूरी होके फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिलता है। यस, हमने 2 पॉइंट कवर किया। अत्याहार प्रयास, प्रजल्प में जाते हैं, प्रजल्प। देख रहे हो ना, पेज नंबर 20 में पहुंच गए हम लोग, प्रजल्प में। पेज नंबर 20 के सेकंड पैराग्राफ में देखो, दूसरा अवरोध, प्रजल्प या अभ्यर्थ बोलना यहाँ पे आ गया। सारे हम कवर कर रहे हैं, आप एक बार पढ़ेंगे ना अपने घर पे, पीपीटी को सामने रखे पढ़ेंगे तो आप सारे ये पॉइंट कवर किए हुए, पूरा पर्पटी हम कवर करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अभी पूरा आपको पढ़ के सुनाए फिर उसमें चर्चा करें तो फिर इतना समझ नहीं पाएंगे। अभी पीपीटी में एक्सप्लेन कर दिया है उदाहरण के साथ, उसको आप दोबारा एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा सब। और हमने जो पीपीटी बनाया है आपके क्वेश्चन बैंक को भी कवर करते हुए, जो आपको बुकलेट है ना उसको भी कवर किया है, ठीक है। हमें हमारे पास बुकलेट आ चुकी है, माता जी भेजी थी, तो उसी बुकलेट को भी कवर करते हुए हम पीपीटी बनाया है, ताकि आपको जो क्वेश्चंस है उस ढूंढने में भी सरल होगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं प्रजल्प। ये तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं उसमें पहले श्लोक में, फिर भी अभी यहाँ पे क्या दिया प्रजल्प के बारे में वो देखना पड़ेगा इस तात्पर्य में। प्रजल्प मतलब व्यर्थ, व्यर्थ बोलना। दोबारा प्रभात वो उदाहरण दे रहे हैं, मेंढक की टटर करते रहना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ। याद है ये उदाहरण पहले श्लोक में भी दिया था मेंढक का, है ना, फ्रॉग का ना। मेंढक क्या है, टटर टटर करके अपने काल को बुलाता है, उसी तरह यहाँ पे भी बोला प्रजल्पा। प्रजल्पा मतलब क्या है, बैक बाइटिंग। ये भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है, व्यर्थ बोलना भक्ति के लिए। अधिकतर हम संसार में ना लोग ऐसे चीजों में रुचि रखते हैं, अच्छा उसने क्या किया, उसने क्या बोला, दोबारा बताओ, है ना, ये सब चीजों में, हाँ? इसी में कृष्ण कथा बोला जो दोबारा रिपीट नहीं पूछेंगे। लेकिन संसार के बातें बात आ गई तो फोन पे भी ना घुमा घुमा और बताओ ना, और क्या हुआ, और बताओ और बताओ। और ऐसी चीजों में तो हमारी जो है ना सारे इंद्रियां खुल जाती है। हम्म। भगवान की कथा आई तो सो जाएंगे, लेकिन ऐसी चीजों में तो इंद्रियां खुल जाती है। तो ये भक्ति के लिए बहुत बहुत ही, है ना, बाधा है ये, जो प्रजल्पा करना। प्रजल्पा से हमें बचना होगा, बैक बाइटिंग से, पीछे से जो है प्रजल्पा करना। तो उदाहरण दे रहे हैं प्रजल्पा के उदाहरण, देखो क्या क्या है। हाँ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा हाँ, उपन्यास पढ़ना, पहली सुलझाना इत्यादि व्यर्थ के कार्य, ये सब प्रजल्पा में आता है। समाचार पत्र, अभी तो न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते, अभी डायरेक्ट सुनते हैं, है ना, यूट्यूब में या कई सारे चैनल्स है या प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोग कई सारी चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये सब प्रजल्पा में आता है। हम्म, ठीक है, अगर आप जो है आपको कई सारी जगह पे ट्रैवलिंग करना पड़ता है या ऑफिस से कुछ है, थोड़ा बहुत जो देखने की आवश्यकता है, ठीक है, 5-10 मिनट अलग बात है। लेकिन अगर हम उसी चीज में लगे रहेंगे, है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड न्यूज आजकल तो, है ना, तो फिर ये सभी प्रजल्पा में आएगा। अगर वो चीजें जो आप देख रहे हो अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है, कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है, हमें कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए कोई, है ना, कनेक्शन नहीं है, तो ये सभी प्रजल्पा में आएगा।
एक होता है प्रजल्पा बोल के प्रजल्पा करना, किसी के बारे में निंदा आदि करके बोल के। दूसरा तो ये सब सुन के देख के पढ़ के जो भक्ति में नहीं है, भक्ति से समझ, ये सभी भी प्रजल्पा में आता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना यहाँ पे, प्रजल्पा में क्या क्या लिखते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, है ना, उपन्यास पढ़ना इत्यादि कई सारी चीजें, ये सभी प्रजल्पा में आता है। और दूसरा ताश खेलना, मछली पकड़ना, है ना, ये सब चीजें भी आ रहा है, क्योंकि उन दिनों में ये सब फेमस था ना। टेलीविजन देखना एवं राजनीतिक योजनाओं पर बहस करना, ये सब भी प्रजल्पा में आता है। तो आजकल के दिन में प्रभुपाद होते तो प्रभुपाद लिखते, है ना, अनावश्यक यूट्यूब देखना, क्योंकि उन दिनों में नहीं था ना, इसीलिए, है ना, अनावश्यक यूट्यूब देखना। उन दिनों में जो था उसी चीज को लिखेंगे ना, ज्यादा उन दिनों में ताश खेलते थे, हाँ, मछली पकड़ना, हाँ, हाँ, उन दिनों में ज्यादा ये करते थे, है ना, नहीं। और प्रॉपर टेलीविजन देखना तो लिख दिया, टेली फिर भी लिखा है टेलीविजन देखना, हाँ, ये सब क्या है, प्रजल्पा में आता है, प्रजल्पा। आजकल तो सच में अधिकता, इवन भक्तों को भी बोलते हैं ना, समय नहीं है, समय नहीं है। थोड़ा एक दिन ना बैठ के देखो कि हम जो है सोशल मीडिया में कितना जाते हैं, सारा समय निकल के आ जाएगा, सारा समय उसी में व्यस्त रह जाते हैं अननेसेसरी। ठीक है, जहाँ जरूरत है यूज कीजिए, जैसे अभी आप यूज कर रहे हो जूम, ये ठीक है, भगवान की सेवा के लिए सुबह यूज करते हो, है ना, कृष्ण कथा सुनते हो, वो उसके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है। मैंने इवन पर्सनली गुरु महाराज जी का देखा, हर समय गुरु महाराज जी इवन खाते वक्त, इवन मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, कथा सुनते हुए करते हैं, प्रसाद पाते हैं कथा सुनते वक्त। हम लोग गुरु महाराज को प्रसाद पाते हुए ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, कथा जब भी कथा सुन रहे होते हैं फिर उत्तर नहीं देंगे, कथा सुन रहे हैं ना तो, नहीं, बिल्कुल इमरजेंसी है तब जाके पॉज कराना पड़ता है, गुरु महाराज इमरजेंसी है, थोड़ा सा 1 मिनट बात करनी है, नहीं तो फिर जिस समय नहीं सुन रहे उस समय जाके बात करना होता है। तो वो भी तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें आप देखेंगे तो कृष्ण कथा से संबंधित है, कुछ ना कुछ कथा सुनेंगे, हाँ, या कुछ संस्कृत वगैरह अध्ययन करेंगे तब, तो इसलिए यूज करने के लिए मना नहीं है, लेकिन वो चीजें भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं तो फिर हमारा क्या होता है, भगवान के नाम से एक दो तो शुरुआत तो भगवान से हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद जो है भगवान, चलो ये भी तो भजन है, भगवान कृष्ण भावनामृत के बाद फिर भजन में चले जाएंगे, फिर भजन के बाद थोड़ा सा हटा, ये भी डिवोशनल सॉन्ग है, डिवोशनल सॉन्ग। अब डिवोशनल सॉन्ग उसके बाद थोड़ा सा, अच्छा ये तो जो डिसन लगता है, कोई बात नहीं, ये देख लेंगे ना, थोड़ा सा ये ठीक ठाक है। ऐसे करते करते हम पूरा ही जो है ना, हाँ, अपना, हाँ, असली उसमें चले जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखे, ये सभी प्रजल्पा में आता है, देख रहे ना, प्रभुपाद जी प्रजल्पा में आता है। राजनीतिक योजनाओं पर बहस करना, ये भी प्रजल्पा में। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के कार्यों से न, समय बचाकर कृष्ण भावनामृत में मनोनिवेश करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को या भक्तों को इस प्रकार के प्रजल्पा से बचना चाहिए। ये सभी चीजें आपकी पुस्तक में लिखा है, आप देखेंगे तो ना, पढ़ेंगे तो सब चीजें लिखा हुआ है। इसलिए हम बुद्धिमान व्यक्ति को प्रजल्पा से बचना है। कल कल हम पढ़े थे ना, उसमें लिखा था, भालो ना खाइबो आर भालो ना पढ़िबो, ग्राम्य कथा ना सुनिबो, ग्राम्य वार्ता ना कहिबो, ये आया था, देखो पेज नंबर 13 में, देखो पेज नंबर 13 में कल आया था ना, भाला ना खाइबे यार, भाला ना पढ़िबे, हृदय से राधा कृष्ण सर्वदा सेविबो। इसी में, इसी वाला सबसे ऊपर देखो, बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबो काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, यबे मिलिबे आने। हे भाई, अगर आप बैरागी हो तो क्या बोले, अगर आप अपने आप को वैराग्य मानते हो, वैरागी मानते हो, तो बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने। भाई बहन दोनों आ गए इसमें, केवल भाई के लिए नहीं, बहन के लिए भी है। मदर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप अपने आप को भक्त बोल के घोषित करते हो, तो पर लिख रहे हैं, यहाँ से कोट कर रहे हैं, बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी वो काने, इस कान से ना ग्राम्य कथा मत सुनना,
और मुंह से भी ग्राम्य कथा मत बोलना। ग्राम्य मतलब गांव के बातें, गांव के बातें कैसे होते हैं, हल्के फुल्के बातें, चीप टॉक होता है, बहुत ही चीप टॉक, चीपली टॉक। हमें जो है, जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है उसको, एक एक शब्दों को ध्यान देते हैं, क्योंकि एक बार शब्द निकल गया दोबारा नहीं आएगा, है ना। निकल गया, तो ये बात बोल रहे हैं ना, प्रजल्पा नहीं करना है। ठीक है, प्रजल्पा समझ में आया, ये भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। तो अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पा, तीन हो गया। हम्म, अत्याहार प्रयास, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगस्य लोल्यम च। नेक्स्ट में जाइए, जनसंग, जनसंगस्य लोल्यम च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नेक्स्ट स्लाइड में एक मिनट जाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड में जनसंघ के बाद। हम्म, इसी के प्रीवियस स्लाइड में जाइए, जनसंघ। तो यहाँ पिछले प्रबंध नियमाग्रह से पहले जनसंघ दे रहे हैं, नियमाग्रह से पहले जनसंघ, जनसंघ। तो क्या लिख रहे हैं जनसंघ में, देख रहे हैं ना, पेज नंबर 21 में, आपके पेज में सेकंड पैराग्राफ, जनसंग्रह। जनसंग्रह का अर्थ है, वहां से शुरू करते हैं। क्या है जनसंग्रह अर्थ? कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों का संग करना, असत्संग करना। हम्म, जनसंघ का मतलब कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों के संग करना। तादेरा चरण से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है ये अभिलाष। नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं, मुझे तो जन्म जन्मांतर भक्तों का संग चाहिए। लेकिन जन संग मतलब जो कृष्ण भावना भावित में नहीं है, अभक्तों का संग करना, इसको बोलते हैं जन संगश्च, अभक्तों का संग करना। हम लोग तो दिन रात अभक्तों का संग करना पड़ता है ना। कल परसों बता, कोई ऑफिस में जाते हैं तो फिर संग करना पड़ता है। बाहर आप किसी भी समाज में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, अस्पताल में, एयरपोर्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, भक्त कहाँ मिलते हैं? भक्त तो संसार में कितने हैं, 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से 0.5% भी नहीं होंगे भक्त तो। हर जगह भक्त कहाँ मिलेंगे? इसीलिए हमें अपने आप को भक्तों के बीच में बना के रखना होगा। असत्संग हमें क्या करेगा? जनसंग हमारी भक्ति को नुकसान करेगा। इसलिए हमारा वैष्णव सिद्धांत है असत्संग त्याग, ये वैष्णव आचार। असत्संग त्याग, ये वैष्णव आचार, भक्तों को असत्संग त्याग करना चाहिए। देखा है ना, कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों का संग करना, इसको बोलते हैं जनसंग। तो इसलिए हम अपने आप को बना के रखना पड़ेगा भक्तों के संग में। हमारे फैमिली मेंबर्स ही कौन होने चाहिए? मतलब हमारा, हमारे फैमिली मतलब भक्त, भक्त जो है, भक्त समूह हमारे फैमिली मेंबर्स है। जो भगवान के भक्त होते हैं वही हमारे फैमिली मेंबर्स से है। हे जन गौरांग भाजे, सेवय हमार प्राण रे, बोलते हैं। जो गौरांग को भजता है, कृष्ण को भजता है, दैट पर्सन इज माय लाइफ एंड सोल, सेवय हमारा प्राण रे। हो सकता है हमारी कोई ब्लड रिलेशनशिप तो हो सकता है, लेकिन कहीं जो है हम जान वो जो है खाने पीने में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो पता नहीं कितना जानेंगे, है ना। लेकिन जो भक्त है, कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं, गौरांग की सेवा में, वो हमारे घर के सदस्य है। हम्म, तो इसीलिए हमें जो है, यहाँ बोल रहे कि असत्संग जो है बहुत खतरनाक है, असत्संग। हम्म, जिस जिस प्रकार के व्यक्ति का संग करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में रंग चढ़ता है। ऐसा संग वैसा रंग, है ना। इसीलिए असत्संग को बहुत ही, हाँ, ध्यान पूर्वक जो है उसको, असत्संग को त्याग करना चाहिए, दूर रहना चाहिए असत्संग से। तो अभी भौतिक संसार में असत्संग तो करना पड़ता है, तो क्या करे? जितना आवश्यकता है उतना ही करे। ठीक है, ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, तो जैसे कल भी प्रभु जी बता रहे थे, हाँ,
ऑफिस में ऐसा होता है, कल बता रहे थे ना, तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल क्या बताया था आपको, जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनका संग नहीं लेना है, उनको हमारा संग देना चाहिए। इसके लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, साधना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, है ना। आप अगर मान लीजिए संडे में ठीक ठीक से अपने भक्ति वृक्ष क्लास अटेंड करते हैं, या मॉर्निंग में साधना आपकी स्ट्रांग है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने जो है साधना किया है, जप किया है, अध्ययन किया है, फिर आप ऑफिस जाएंगे ना, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है, आप हमारी साधना ढीली ढाली है ना, वीक है, तो फिर वहां जाएंगे, उन्हीं उन्हीं के लय में हम बह जाएंगे फिर। वो जब आओ बैठ के हम खाते हैं साथ में, हम भी बैठ के खाने लगेंगे, चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं, पार्टी वार्टी करके आते हैं, हम वहां चले जाएंगे, उन्हीं के फ्लो में हम बह जाएंगे। इसलिए उनके फ्लो में नहीं बहना है, हमें उनका संग नहीं करना है, उन्हें हमारा संग देना है। अब सत्संग में जाना पड़ा तो फिर भक्तों के संग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कथा कीर्तन सेवा तो चलती रहती है। लेकिन असत्संग को बहुत ही सावधानी से करना है। हम्म। इसीलिए मनुष्यों को भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। भक्तों का संग ना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय संवाद में महाप्रभु पूछते हैं कि हे राय, मुझे बताओ, दुख में से, इस संसार में दुख में से सबसे बड़ा दुख क्या है? हम्म, दुख माध्य कोनो दुख हय गुरु तर। महाप्रभु पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, राय मुझे बताओ संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? हाँ, तो पता है रामानंद राय क्या उत्तर देते हैं? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय बोलते हैं, कृष्ण भक्त बिरह बिना दुख नाई आरा। हे प्रभु, भगवान के भक्तों से दूर होना ना, ये सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख तो मैं कुछ और नहीं देखता हूँ। दिस इज द मोस्ट एंड डिफिकल्ट थिंग, सेपरेशन फ्रॉम द डिवोटीज, भगवान के भक्तों से दूर होना, ये सबसे बड़ा दुख है। देखो हम लोग तो जैसे अब भारत में तो कई सारे भक्त हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। आप थोड़ा भारत से बाहर निकलो, कि मैं भारत में कहीं ऐसे जगह भी जाओ जहाँ भक्त नहीं है, उस समय भक्तों की वैल्यू पता चल जाती है क्या है। उससे भी दूर और आउट ऑफ आप इंडिया निकलो, और पता चल जाएगा क्या होता है। और समझ रहे हो, भक्त मिल नहीं पाते हैं। और अभी तो ठीक है, प्रभा जी कृपा से हमारे जो है इस्कॉन जो है 1200-1300 सेंटर्स हो चुके ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कहीं भी जाओ भक्त मिल जाते हैं। अन्यथा जो है भक्त मिल नहीं पाते हैं, बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही दुर्लभ। जैसे अभी जिस कंट्री में मैं हूँ, थाईलैंड में भी आया हूँ, ये पूरे थाईलैंड में ही एक या दो सैफरन डिवोटी है, पूरे कंट्री में। बताओ, हमारे भारत में एक एक मंदिर में 10-10, 20-20, 30-30 ब्रह्मचारी रहते हैं। इस्कॉन पुणे जाएंगे तो 100 से अधिक ब्रह्मचारी मिल जाएंगे, है ना। बाहर भारत के किसी मंदिर में जाओ, 2, 5, 10, 15, 20 ब्रह्मचारी, यहाँ तो पूरे देश में एक या दो ब्रह्मचारी। हम्म, तो इस प्रकार से भक्तों का संग बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए हमें क्या करे, यहाँ बताया गया है कि हाँ, जो कृष्ण भजन में रुचि नहीं रखने वाले हैं, उनका संग, उनके संग को त्यागे, और जो है मनुष्यों को भक्तों जो है क्या करे, भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संग लोगों को भक्ति की संगत, भक्तों की संगति का अवसर प्रदान करते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संग क्या करते हैं, लोगों को भक्तों के संग का जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं, नहीं देते हैं। देखो हमारे इस्कॉन मंदिर यही तो अवसर प्रदान करते हैं ना, भक्तों के लिए भी, अभक्तों के लिए। भक्तों के लिए जाओ, आप सुबह मंगला आरती अटेंड करो मंदिर में, है ना, मंदिर में बैठ के आप तुलसी आरती वगैरह करने के बाद फिर बैठ के जप करो। ये, और मंदिर में किसी को मना है? किसी को मना नहीं है। हाँ, बस यही है कि हमें समय हम कितना दे पाएंगे, यही तो है। वहां जाके बैठ के आप जप करो, फिर गुरु पूजा करो, हम्म, भागवतम श्रवण करो। अभी तो कई सारे मंदिरों में प्रसाद भी फ्री हो चुका है, कई सारे मंदिरों, इस्कॉन वृंदावन जाओ, डेली प्रसादम फ्री है। तो किस चीज की कमी है ना। आपको साधना करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, गर्मी है तो ऊपर से पंखा चला देंगे, है ना। ये सब चीजें हमारे स्कूल में व्यवस्था किया जाता है ना, पीने के लिए पानी है, बैठने के लिए जो है कारपेट है, आसन है, सब दिया जाता है। उसका प्रसाद भी दिया जाता है, फूड फॉर बॉडी एंड फूड फॉर सोल, दोनों प्रोवाइड किया जाता है। बस सिर्फ करने वाले नहीं होते, और सब कुछ होता है।
प्रभा इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण वंदना संघ में लोगों को क्या किया जाता है, भक्तों की संगति में भक्ति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। मंदिर में कई सारे भक्त होते हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ भक्त मिलके भक्ति करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी तो है, फैसिलिटी तो है, लेकिन लोग कितना उसको ग्रैब कर पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे, ये इसकी की कमी है। हम्म। ये सब इस्कॉन पुणे में जाएंगे, 3 टाइम प्रसाद फ्री कर दिया अभी। हमारे जो है कौन सा है, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में है ना, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में। सुबह आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, लंच भी, शायद अभी डिनर भी हो गया शायद, है ना, इस प्रकार से प्रसाद मिलता है वहाँ। इसका वृंदावन में आएंगे सुबह शाम, और उसके, ये तो शरीर के लिए हो गया, और आत्मा के लिए आपको वहाँ बैठ के साधना भक्ति करने के लिए पूरा व्यवस्था है। प्रभु इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि हम ये अवसर प्रदान करते हैं भक्तों को। इसलिए हम भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि असत्संग का त्याग, स्पेशली आजकल के दिन में भक्तों के लिए असत्संग जो है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा असत्संग हो गया भक्तों के लिए, सोशल मीडिया। ये सारे भक्त ना, हमारे ही भक्त सोशल मीडिया से बहुत उनको जो है नुकसान हुआ है, सारे नुकसान हुआ है। हम्म, उनका समय वहां पे चला जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो अप्रामाणिक संप्रदाय में लग गए कई सारे लोग, अप्रामाणिक संप्रदाय में, उनको लगता है सोशल मीडिया में जो भी आता है सुनो, बस भगवान से जुड़ा हुआ है ना, कुछ भी सुनो। ये भी बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्क है। हाँ, बहुत रिस्क है। आप पढ़ चुके, आने वाले पढ़ने वाले हो, दूध में ना, दूध में अगर कोई सांप अपना मुंह डाल देता है तो दूध जहरीला, दूध को पिएंगे ना। अब लोग नहीं जानते हैं शास्त्र। हाँ, बस बस कृष्ण कृष्ण कथा है, सुन लो किसी से भी, है ना, भागवतम बोल रहे, नहीं, प्रामाणिक संप्रदाय से होनी चाहिए। ये भी, सोशल मीडिया से ये भी नुकसान हो सकता है। कई सारी चीजें, लोग मंदिर जाके सेवा नहीं कर रहे, कई लोग इजीली चीजों को जो है बहुत आसानी से कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी, जनसंगश्च, जनसंगश्च लोल्यम च, जनसंग मतलब असत्संग का त्याग करना चाहिए। हम्म। यस, तो हमने भी क्या क्या चर्चा कर लिया, अत्याहार कर लिया, प्रयास कर लिया, प्रजल्पो कर लिया, उसके प्रभुपाद सीधा जनसंघर्ष में चले गए, है ना, नियमाग्रह भी आया नहीं। ठीक है, तो मैं सोचा था आज इतने में रखेंगे, फिर आगे फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा नहीं है अभी, कल हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। यस, किसी का प्रश्न है? थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में जाते हैं। यस प्रभु जी, जीत आश्रम को। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला था कि परोपकार जैसे कार्य जैसे भी इंद्र तृप्ति के लिए मतलब उसके लिए होते हैं। जैसे किसी ने हॉस्पिटल बना लिया, तो हॉस्पिटल अस्पताल खोलना भी क्या ये फिर इंद्र तृप्ति के लिए ही है? नहीं, देखो, जैसे अभी यहाँ प्रॉपर लिख रहे हैं, अस्पताल खोलना, कम्बल आदि बांटना, है ना, इसमें कोई जो है नुकसान नहीं है, या इसमें तो लोगों को लाभ मिलता ही है, क्यों नहीं, है ना। किसी व्यक्ति को बहुत ठंड लग रहा है, आपने कम्बल दे दिया, है ना, कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए आप दवाई पानी इलाज का व्यवस्था किया है, ये तो अच्छा कार्य ही है। लेकिन उससे भी और उचित उत्तम कार्य है ना, हम कितने व्यक्ति को कम्बल दे पाएंगे, कितने व्यक्ति को कितने टाइम भोजन खिला पाएंगे, कितने व्यक्ति को जो है वो करा पाएंगे, इससे भी यह है कि उसके अगर आत्मा के हित के लिए कार्य किया जाए, प्रभा ये बात बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये कार्य खराब है, ये खराब नहीं है, ये ठीक है, लेकिन उससे भी उचित कार्य क्या है, उसके आत्मा के हित के लिए कार्य किया जाए। मान लीजिए मेरे शरीर में जो है अंदर से कुछ कैंसर है, अंदर से कुछ कैंसर है, और उसके वजह से जो है मेरे ऊपर के स्किन में कुछ वो हो रहा है ना, मेरे जो स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम केवल स्किन में ही जाके मलम लगाने तो ठीक नहीं होने वाला है। केवल ऊपर स्किन में ही जाके आप जो है ना कुछ क्रीम लगाएंगे, मलम लगाएंगे, तो नहीं, अंदर से ठीक करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, प्रॉपर ये बात बता रहा, अंदर से ठीक करो, तो फिर स्किन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये बात, वो कार्य खराब नहीं है, ठीक है, हमारा भी तो हॉस्पिटल है, बॉम्बे में जाओ, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है ना, आप वृंदावन में आओ, हमारे हॉस्पिस है, हॉस्पिस जहाँ जो अंतिम समय लोग शरीर छोड़ते हैं, भक्तों के लिए व्यवस्था है, लेकिन
ऐसे नहीं कि केवल अस्पताल ही खोल के ठीक कर दो, आपने ठीक तो कर दिया, वो व्यक्ति जाके इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, फिर शराब पिएगा, फिर नशा पान करेगा, फिर भोग विलास करेगा। आप ऐसे लग रहा है कि आपका ट्रीटमेंट उसके भोग विलास के लिए, सपोर्ट के लिए हो गया है ना। ट्रीटमेंट क्या हो गया, तुम ठीक हो जाओ और भोग विलास में लग जाओ। ये प्रॉपर नहीं चाह रहे थे, प्रॉपर बोले अस्पताल खोलो, लेकिन उसके असली जड़ को भी तो ठीक करो अंदर से। कृष्ण भगवान में। हाँ, तो हम लोग प्रसाद नहीं बांटते हैं, देखो मिड डे मील में, इस्कॉन नागपुर में है, कई सारी जगह मिड डे मील है, इस्कॉन दिल्ली में है। हम लोग नोएडा में रोज दिन में हम लोग जो है कई हजार लोगों के लिए फुल मील बांटते हैं कई सारे, लेकिन उसको भोग लगा के बांटते हैं, केवल भोजन नहीं बांटते। ये ठीक है गीताश्रय को। थैंक यू। बोलिए कृष्णा को। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न था प्रजल्पा के संबंधित। तो ऑफ कोर्स पूरा दिन में हम कई दफा ऐसे जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। मतलब बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होता है और उसको कम करना चाहिए। तो वो एक एक पार्ट हो गया, लेकिन मेरा प्रश्न है दूसरा। कई दफा जब हम लोग जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जॉब में व्यस्त रहते हैं, तो जॉब में एंगेज होने के लिए माइंड में वो चलता रहता है बैकग्राउंड में। अगर मान लो हम बोलेंगे नहीं ऑफिस के बाद में उसके बारे में नहीं सोचना है, तो वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। बट उसके कारण भक्ति में भी व्यवधान होता है। अगर भक्ति में फुल एंग्रोस हो जाए तो वर्क में डिसएंगेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो उसको बैलेंस कैसे करना है? हाँ, तो इसलिए मैंने बताया था ना अभी कि एक हिंट दिया था कि 3 भाग में बांट दो, ये वर्मा जी बार बार बोलते हैं 3 भाग में बांट दो। तो इसीलिए जॉब के समय जॉब में फोकस करना होगा, साधना के समय साधना में फोकस होना। सुबह सुबह जो है आपकी साधना का समय होता है। सुबह जो भी है ना टाइम, मान लीजिए 4 बजे या 5 बजे से आप जो उठते हो, तो 5 से आपके ऑफिस जाने तो 9 बजे तक आप साधना में पूरा फोकस करो। हम भक्तों का भी, मंदिर के भक्तों का भी ऐसे ही होता है, हम सुबह पूरा हम लोग साधना करते हैं 9 बजे तक। फिर प्रसाद पाके हम लोग दिन में प्रचार में निकल जाते हैं, फिर उस समय साधना नहीं होगा। प्रचार मतलब आप युद्ध में, यू आर इन द फाइटिंग फील्ड। प्रचार मतलब माया से जाके फाइट करना होता है, लोगों को कन्विंस करना होता है। लेकिन हम लोग प्रचार उसमें निकलने से पहले सुबह साधना में लग जाते हैं। तो इसीलिए सुबह की साधना स्ट्रांग रखो। जो भी 5 से लेके 8 बजे तक जो भी टाइम है, आपका टाइम है ना, उसमें स्ट्रांग करो। और वो का मॉर्निंग पार्ट, साधना पार्ट हो गया। फिर दिन में आप फील्ड में जाएंगे, ऑफिस का कार्य ऑफिस के हिसाब से करो, उसमें तो फोकस करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, उस समय हम थोड़ा सा जो है, जो बाहर के लोगों से थोड़ा सा अलग होके करना पड़ेगा। अलग मतलब क्योंकि हमने भक्ति मार्ग अपनाया है ना, तो जैसे वो करेंगे वैसे नहीं कर सकते। ऑफिस का काम तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा आचरण व्यवहार थोड़ा सा अलग रहेगा उनसे, है ना? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरि हाँ, बोल। हरि बोल हरि बोल। यस, और किसी का है? यस प्रभु, कोमल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। ना। प्रभु जी, मेरा कृष्ण था आपने लास्ट में बताया कि मैं प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना चाहिए जो भी कृष्ण कथा होगी। तो प्रभु जी फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, पूछते वक्त कि हम दूसरे संप्रदाय से सुन सकते हैं क्या? जो 4 संप्रदाय में आते हैं प्रभु जी, श्री रुद्र और हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गए। तो आप में से कई सारे वक्त आईडीसी किया है ना, आईडीसी, इसको डिसाइपल कोर्स। उसमें प्रॉपर इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, इवन यू डू नॉट हियर फ्रॉम माई गॉड ब्रदर, इतना तो बोल देते हैं। प्रॉपर लिखते हैं ना, आप मेरे गुरु भाइयों से तक मत सुनो, इतना तो बोल देते हैं। आपको हमें हमारे गुरु भाई से सुन सकते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा इस्कॉन और गौड़िया मत दो मत हो गया। इस्कॉन प्रॉपर जी अलग से स्थापित किया, गौड़िया मठ अलग हो गया। प्रॉपर इतना स्ट्रांगली बोले, तो ठीक है। 4 संप्रदाय में है ना, आना जाना कभी सत्संग हो रहा है तो ठीक है। लेकिन हमारे इस संप्रदाय में सब कुछ पर्याप्त है, तो क्यों हमें इधर उधर ढूंढना है? हाँ, हमारे इस संप्रदाय में इतने बड़े बड़े कथाकार हैं, एक से एक है, और इतने सारे रिकॉर्डेड क्लासेस है, स्वयं प्रभुपाद जी का है, इतने सारे गुरुजनों का है, इतने सारे भक्तों का है। तो वाई टू रोम अराउंड, ज्यादा सुनना ऐसे वो नहीं कि जो सुने उसको कितना हमने अमल किया, ये महत्वपूर्ण है। आज बोलो एक श्लोक सुन लिया, वाचो वेगम मनस्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर ऊपर, इसको कितना अमल किया हमने, कितना अमल किया बताओ, ये महत्वपूर्ण है ना।
तो इसीलिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, चार संप्रदाय में भी तो प्रामाणिक माना जाता है, तो आते जाते मिल गए तो क्यों नहीं चार संप्रदाय, लेकिन अलग से पूरा ढूंढ के तो मेरे ख्याल में आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ही सफिशियंट है ना। अगर हमारे पास कम होता, हमारे पास एक से एक विद्वान स्कॉलर वैष्णव पड़े हुए, एक से एक, है ना। भौतिक दृष्टि से भी विद्वान है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी पिछले 50 साल से 60 साल से हमारे गुरुजन देखो, पिछले 50-60 साल से अहर्निश रत करके लगे हुए कृष्ण भावना में, तो कोई कमी है? तो मुझे नहीं लगता कमी है। इसीलिए हमें दूसरे संप्रदाय को ना ही निंदा करना है, ना ही कुछ करना है, वो उनकी साइड से कंप्लीट है, परफेक्ट है, लेकिन हमारे पास भी तो हमारे पास ही परफेक्ट है, इधर उधर क्यों जाना है? ठीक है। जब जब मान लीजिए कोई एक संप्रदाय से, अब एक जैसे मान लो, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई एक पति से विवाह हो गया, तो उनके लिए सब कुछ वही पति है, सब कुछ। हाँ, पूरा सरेंडर हो गया, एक बार माता पिता ने विवाह कर दिया, बस। और ये नहीं बगल वाला पुरुष ऐसा है वैसा है तो हमें जो उधर मन लगा है, नहीं, एक बार विवाह कर दिया इस पति से तो कर दिया। तो हमारा भी ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय से विवाह हो गई है, तो हमारा सब कुछ वहीं पे होना चाहिए, तन मन धन पूरा लग जाना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास कोई कमी है नहीं, सब कुछ कंप्लीट है, परफेक्ट है। ठीक है, और कुछ है? ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर भी समय रखने से आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने पूरा नहीं, अब टेंशन में, तो सब टाइम पे हो जाएगा, ये पुस्तक जब आप टाइम पे करेंगे, पीसफुली करेंगे, कि मैंने देख लिया है यहाँ पे लगभग 80-90 पेजेस है इस पुस्तक में, है ना। देखेंगे तो आप 80-90 पेजेस है, तो हमें 10-11 क्लास दिया गया है, सिंपल है ना। अगर हम एक क्लास पे 8-10 पेजेस करेंगे तो हमारा आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, सिंपल कैलकुलेशन है। 87 पेजेस है ना, 87 पेजेस, तो एक क्लास में हम 8 से 9 एवरेज करेंगे, तो हमारे 11 क्लास में हो जाएगा। प्रसन्न बलराम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। मुझे एक छोटा सा प्रश्न है। कि हम जान सकते हैं गुरु महाराज इसके इनकी वाणी सुनते हैं, अगर गुरु महाराज लेक्चर देखते हैं ना तो। कौन से गुरु महाराज? जरूर कृष्णा महाराज। अच्छा, महाराज का क्या, किसके सुनते हैं ये पूछ रहे हो? महाराज तो सब महाराज जी तो सभी लोगों के सुनते हैं, मतलब सही, मतलब ऑफकोर्स हमारे इस्कॉन के अंतर्गत, है ना। मैं तो पर्सनली देखा हूँ। हाँ, अभी जो है एक प्रभु जी है, हरि पार्षद प्रभु, पर मुझे राधा गोविंद महाराज कितना विनम्र है, देखो, अपने गुरु भाई के शिष्यों की भी क्लास सुनते हैं, हरि पार्षद प्रभु की क्लास सुन रहे हैं, है ना। और हमारे जो जो यूके के महाराज क्या है, स्वयं भगवान महाराज की क्लास सुनते हैं। हाँ, हाँ, कभी कभी गौरांग प्रभु की क्लास सुनते हैं। महाराज ऐसे नहीं बोलते किसका क्या है, महाराज जी को जो मूड लगे उसको सुनते हैं ना, अपने गुरु भाइयों का सुनते हैं। तो अब अधिकतर आजकल गुरु महाराज हरि पार्षद प्रभु के सुन रहे, हरि पार्षद प्रभु के भी सुनते हैं। पर मुझे राधा गोविंद महाराज जी का तो महाराज जी पर्सनली जाके सुना करते थे, पहले के दिनों में पर्सनली जाके बैठ के सुना करते थे। इस प्रकार से हमारे जो प्रभु जी थे अमरेंद्र प्रभु, उनके भी सुनते हैं। तो देखो, इतने बड़े सन्यासी होने के बाद भी गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी के तो सुनते ही है गुरु महाराज, कोई ये नहीं बोलता है कोई ये किसका है, छोटा है, नहीं, गुरु महाराज जी को जो टॉपिक अच्छा लगेगा तुरंत उठा के सुन लेंगे, तुरंत उठा के। ठीक है, कृपालु पांडुरंग प्रभु। कृष्णा को जाना प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये जो अभी आपने पढ़ाया है इसका पीडीएफ या वीडियो आगे के हाँ, जेरोक्स निकाल पीडीएफ के तो नहीं, ये पीडीएफ तो जरूर कैसे निकालेंगे, माता जी को दिया है ना, शेयर किया हो, माता जी शेयर करेंगी। वो आपने जो पहला खत्म किया है श्लोक उसका तो मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन अभी का दूसरा जितना हाँ, हमने जितना तो पढ़ा उतना तक तो आपको माता जी से मिल जाएगा। मैंने ऐप के एडमिन। बाकी की तो मैं बोला तो वीडियो। वीडियो तो मुझे पता नहीं है क्या है कैसे, लेकिन जो मेरे पास तो पीपीटी था, मैंने शेयर कर दिया माता जी को। और माता जी जितना हम पढ़ाते हैं उतना ही शेयर कीजिएगा, एडवांस में शेयर मत कीजिएगा, ठीक है।
प्रभु जी। हाँ, जितना हम पढ़ा, जैसे आज का जितना कंप्लीट इतना ही कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ना मुझे पीपीटी में चेंज भी करना होता है, तो एडवांस में शेयर कर देंगे तो फिर हो जाएगा। तो जितना हम पढ़ाते हैं क्लास के बाद, आप आज शाम को या कल सुबह ऐसे शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक हमारा होता है वहाँ तक। अच्छा, हमें ये सब कालिंदी प्रभु, आपका पॉइंट मैं कल देख नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ, है ना, क्षमा कीजिएगा, मैं देख नहीं पाया, वो आप भी आपको मुझे देखते मुझे क्लास में याद आया, मैं देख नहीं पाया, बट आई विल कम बैक टू यू, ओके। गेटिंग लिटिल बिजी हियर, सो आई विल कम बैक टू यू। ठीक है, हम रोकते हैं, मेरा टाइम भी लगभग यहाँ 10:30 हो गया है। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे, फिर कल ये सेकंड श्लोक कंप्लीट करेंगे, या हो सकता है थर्ड में भी थोड़ा बहुत एंट्री कर लेंगे, देखते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, पीसफुली जाएंगे, टाइम पे हो जाएगा, डिले नहीं होगा, जितना हमें टाइम दिया उतने में कर लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे संडे ट्रैवलिंग में हूँ, कई सारे क्लासेस हैं, मतलब यहाँ ऑफलाइन क्लासेस, फिर मैं मैनेज कर लूंगा, हो जाएगा, क्योंकि टाइम जोन थोड़ा अलग है ना, इससे मैं कवर कर पा रहा हूँ, टाइम जोन अलग होने के कारण मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। Recording stopped. हरे कृष्णा। आप सभी भी ठीक है? यस। ठीक है, फिर कल फिर मिलेंगे, ठीक है, सेम टाइम, 7 बजे आपका टाइम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक गॉड प्रेमानंद।